एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 पार्ट बी। सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 20 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 का वन शॉट रिवीजन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस बुक का क्लास 9th IT के दोनों पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सब्जेक्ट स्किल्स के सभी चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, एवरीथिंग इज अवेलेबल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? यदि एक्सेस करना है तो आप YouTube की लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो बेसिकली चैप्टर 20 जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जिसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड होप आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, इसके असेसमेंट को भी देख लिया होगा। अब आज हम इसका रिवीजन देखेंगे वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, कि स्लाइड मास्टर पर किस तरीके से वर्क किया जाता है, स्लाइड मास्टर का व्यू कैसा होता है, इसमें कौन कौन से टैब्स टूल्स होते हैं, इसकी मदद से आप कैसे एक इफेक्टिव वे में अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम बात कर लें तो जैसे टेम्पलेट होता है ना, टेम्पलेट के थ्रू आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, कुछ वैसा ही स्लाइड मास्टर का व्यू भी होता है, बट थोड़ा सा टेम्पलेट से डिफरेंट होता है। मीन्स कि स्लाइड मास्टर भी टेम्पलेट का ही एक एलिमेंट है, स्लाइड मास्टर भी टेम्पलेट का ही एक एलिमेंट है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, और साथ ही स्लाइड्स में बैकग्राउंड स्टाइल, फॉन्ट, इफेक्ट, कलर, पोजीशनिंग द टेक्स्ट, प्लेस होल्डर्स वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सभी चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ स्लाइड मास्टर में मिलती है। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर पे काम करना अपने आप में ही कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। वैसे अभी तक हमने चैप्टर 19 तक इस यूनिट में डिजिटल प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से परफेक्ट वे में प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसके सारे टूल्स को, टैब्स को डिस्कस कर लिया है। कैसे आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, प्रेजेंटेशन को ओपन, क्लोज, क्रिएट, सेव कैसे करना है, उसमें प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं तो स्लाइड्स पे कैसे वर्क करना है, स्लाइड में आपको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, स्लाइड में आपको टेक्सचुअल डेटा के साथ साथ इमेजेस, ग्राफिक्स, टैब्यूलर, लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा कैसे ऐड करना है। सो ये बेसिक चीज़ें हम सारी जान चुके हैं, राइट। सो सभी चैप्टर्स आप सभी ने देखे हैं। चलिए, तो अब शुरुआत कर लेते हैं हम चैप्टर 20 के वन शॉट रिवीजन की, जिसमें हम एक तरीके से एडवांस्ड पावर पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। स्लाइड मास्टर जो है ना, पावर पॉइंट का एक एडिशनल फीचर है। कैसा फीचर है? पावर पॉइंट का एक एडिशनल फीचर है। तो अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े वो सब कंपलसरी थे, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिटेल में समझा। मीन्स यदि आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट को कैसे एक्सेस करना है, क्या उसकी स्टेप्स होंगी, किस तरीके से आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। सो ये कंपलसरी स्टेप्स होती हैं जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें वर्किंग विद स्लाइड्स में आप कैसे स्लाइड्स को ओपन कर सकते हो, कैसे स्लाइड्स को, नई स्लाइड्स को ऐड करते हो, रिमूव करना है स्लाइड्स को तो रिमूव कैसे करते हो, स्लाइड शो कैसे करते हो, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्ट व्यू, नोट्स व्यू, रीडिंग व्यू, इन सभी व्यू में आप किस तरीके से स्लाइड्स को ओपन कर सकते हो, इन व्यू में कैसे आप काम कर सकते हो। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हमने समझी। उसके बाद स्लाइड्स में टेक्सचुअल डेटा तो हम एंटर करते हैं ये प्लेस होल्डर्स में, लाइक उसमें इमेजेस, ग्राफिक्स को कैसे ऐड करना है, ग्रुपिंग कैसे करना है ना। और इसी के साथ हमने इसमें ये भी जाना था कि आप टैबुलर डेटा पे कैसे वर्क कर सकते हो। जैसे एक्सेल में आप टैबुलर डेटा प्रिपेयर करते हो, वर्कशीट्स प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पे स्लाइड्स में भी आप टैबुलर डेटा को ऐड करवा सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट में आप टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो टेबल कैसे क्रिएट करनी है, टेबल में बॉर्डर कैसे ऐड करनी है, टेबल का बैकग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल, सारी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग हमने जान ली है। तो अब एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन यदि बात की जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। सो वहीं जब हम
पावर पॉइंट के एडिशनल या एडवांस फीचर की बात करें तो बात आती है फिर स्लाइड मास्टर की। तो बस इस चैप्टर में हमने स्लाइड मास्टर के बारे में पढ़ा था कि स्लाइड मास्टर में जो एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपने स्लाइड को बनाते समय फॉलो की है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, ये जो सारी फीचर्स आपने फॉलो की, अब स्लाइड मास्टर में ये सब आपको पहले से मिल जाते हैं, बस आपको अपना कंटेंट ऐड करना होता है। जैसे टेम्पलेट होती है कुल मिला के, वैसा ही यहाँ पे स्लाइड मास्टर व्यू भी होता है, बट स्लाइड मास्टर में अपने कुछ टैब्स, टूल्स, ग्रुप्स होते हैं, एक अपना ही स्क्रीन होता है, एक अपना ही विंडो होता है जिसके थ्रू आप स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हो। आई बात समझ में? सो इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव लर्न द वेरियस एलिमेंट्स दैट हेल्प यू टू क्रिएट परफेक्ट प्रेजेंटेशंस। भाई पिछले चैप्टर्स में हमने यही पढ़ा है, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में समझा था जो कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। बट नाउ इन दिस चैप्टर we will learn about additional features of PowerPoint that enables you to add consistency in the form of colors, fonts, effects and so on. Right? So अच्छे से समझ में आया? अब ये सारी चीजें बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है इस चैप्टर में? स्लाइड मास्टर। सो स्लाइड मास्टर का व्यू कैसा होता है? बेसिकली इस व्यू के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें। जैसे हमने 15-16 चैप्टर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, पावर पॉइंट का पूरा व्यू समझा था ना, पूरा विंडो समझा था, बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ पर स्लाइड मास्टर भी एक टैब के फॉर्मेट में एडेड है। कैसे दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड मास्टर? आपको एक टैब के फॉर्मेट में दिख रहा है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू सारे टैब्स होते हैं, वैसे स्लाइड मास्टर आपको एक टैब दिख रहा है। उस टैब में फिर आपको कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं, एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड, साइज, क्लोज, और हर ग्रुप में फिर आपको कुछ फर्दर यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, कुछ टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हर ग्रुप में। जैसे यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिख रहे हैं, ये कुछ टूल्स हैं, हर ग्रुप से रिलेटेड आपको यहाँ डिफरेंट टूल्स दिख रहे हैं, राइट, कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे नॉर्मल पावर पॉइंट में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसी के बाद ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे आप स्लाइड्स को क्रिएट करोगे, ठीक है, स्लाइड मास्टर का, और ये थंबनेल्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे स्लाइड शो हो रही है। तो एक तरीके से जैसे आप नॉर्मल व्यू में पावर पॉइंट में स्लाइड ओपन करते हो कि नहीं, नॉर्मल व्यू में पावर पॉइंट में स्लाइड्स ओपन करते हो तो ऐसा ही व्यू होता है ना, इधर स्लाइड टैब में आपको स्लाइड शो होती है थंबनेल के फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया होता है, एक्चुअली स्लाइड पैन होता है, जहाँ पे आपको लार्ज व्यू में स्लाइड दिखती है जिसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। सो स्लाइड मास्टर टैब को कैसे यहाँ पे ऐड करना है पहले तो हम ये समझेंगे, क्योंकि स्लाइड मास्टर टैब आपको डिफॉल्ट तो दिखता नहीं है। दिखता है क्या? जब आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हो तो आपको फाइल के बाद जस्ट होम टैब दिखता है। ये स्लाइड मास्टर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो स्लाइड मास्टर टैब यहाँ आया कैसे, इस फीचर को आप यूज कैसे करोगे? सो सबसे पहले वो जानेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली इन सभी ग्रुप के, इन सभी टैब के बारे में समझेंगे, ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, और वन बाय वन इस पूरे चैप्टर में हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, इसे समझा हुआ है, ठीक है। एंड होप आपने प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखा होगा, राइट। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे टॉप मोस्ट बार जो दिखती है, सबसे टॉप मोस्ट बार जो दिखती है वो कौन सी होती है? सो सबसे टॉप मोस्ट बार जो आपको यहाँ शो होती है वो होती है टाइटल बार। कौन सी बार होती है? टाइटल बार। अब टाइटल बार के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो, जिसमें जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे, तो उसका नाम लिखा होता है और प्रेजेंटेशन का नाम लिखा होता है, जो डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो होती है, प्रेजेंटेशन 1, 2, 3। यदि आप प्रेजेंटेशन को सेव कर देते हो तो सेव करने के बाद जो आप नाम देते हो उस नाम से प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे शो होती है। वहीं राइट साइड पे आ जाओ तो आपको 3 बटन्स दिखते हैं, क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के, है ना। दिस इज अबाउट कंट्रोल बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। सो कंट्रोल बॉक्स के थ्रू आप इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। वहीं लेफ्ट साइड पे आ जाओ तो लेफ्ट साइड पे आपको एक बार मिलती है, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सी बार होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो विदाउट सिलेक्टिंग फर्दर टैब एंड गो टू फर्दर ग्रुप, ठीक है। आपको किसी ग्रुप में, किसी टैब में, किसी टूल में जाके सिलेक्शन नहीं करना है, आप उन टूल्स को यहाँ ग्रुप से, रिबन एरिया से डायरेक्टली यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टूल होते हैं सेव, अंडू, रिडू, क्योंकि आपको फाइल को बार बार सेव करना होता है, कोई भी चेंजेस आप करते हो, कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने तो आप अंडू, रिडू का यूज़ कर लेते हो। तो आप यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रिडू, प्रिंट, प्रीव्यू, सेव, फाइल ओपन, ऐसे ऑप्शंस को ऐड करवा सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में।
कैसे ऐड करना, ये सब हमने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सो सबसे पहली जो टॉप मोस्ट बार होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, नॉट फॉर पावर पॉइंट, वो होती है टाइटल बार। अब बात कर लें टाइटल बार के बाद, तो आपको जो एरिया शो होता है, ये एरिया होता है बेसिकली रिबन एरिया। कौन सा एरिया होता है ये? रिबन एरिया, पढ़ा था हमने। अब इस रिबन एरिया में क्या होता है? इस रिबन एरिया में कुछ टैब्स होते हैं, और ये टैब्स क्या कंटेन करते हैं? ये टैब्स कंटेन करते हैं ग्रुप्स को, फर्दर ग्रुप्स को कंटेन करते हैं। और हर एक ग्रुप्स में कुछ कमांड्स होती हैं जिन्हें आप ऑप्शंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कमांड्स या फिर ऑप्शंस भी कहते हो। आई बात समझ में? सो रिबन एरिया में टैब्स होते हैं, टैब्स में फिर फर्दर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में कुछ कमांड्स या ऑप्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टैब्स की। किनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? टैब्स की। तो यहाँ ध्यान से देखना, जो सबसे पहले आपको विजिबल हो रहे हैं वो डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन, रिव्यू, व्यू, यही टैब्स दिखते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस व्यू की? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब स्लाइड स्मार्ट मास्टर व्यू के बारे में। किस व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर? स्लाइड मास्टर व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर फाइल के बाद ऐड किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे टैब्स आपको ओपन होते हैं। जैसे होम टैब होता है तो उसमें आपको फिर यहाँ पे देखो फर्दर ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये ग्रुप्स हैं, और ग्रुप के नाम आपको यहाँ नीचे विजिबल होते हैं, और फिर इनमें आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो रिबन एरिया जो होता है उसमें कुछ टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में फिर फर्दर कुछ कमांड्स होती हैं, जिन्हें आप टूल्स भी कहते हो, ऑब्जेक्ट ऑप्शंस भी कहते हो, कमांड्स भी कहते हो। तो अब बात कर लें काम की, कि ये जो स्लाइड मास्टर टैब यहाँ आया है तो वो कैसे आया है। सो इसके कुछ स्टेप्स होती है बेसिकली। व्यू टैब, ये जो व्यू टैब आपको दिख रहा है ना, ये व्यू टैब की मदद से, इस व्यू टैब की मदद से आप स्लाइड मास्टर टैब को यहाँ पे ऐड करवा सकते हो, व्यू टैब की मदद से। फिलहाल इतना समझना कि व्यू टैब की मदद से हम स्लाइड मास्टर टैब को इस टैब में रिबन एरिया में एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे, कौन सा टूल, कौन सा ग्रुप होगा, वो आगे जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर टैब यहाँ आया कैसे? व्यू टैब की मदद से आया। अब स्लाइड मास्टर टैब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, थीम, इफेक्ट्स वगैरह, एवरीथिंग, प्लेस होल्डर्स, इनकी पोजीशनिंग वगैरह भी फिक्स रहती है, आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब आपको मिल जाता है ना। वो कहते हैं ना पका पकाया मिल जाता है, बस आपको खाना होता है, वैसी कुछ चीज़ें कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, बस अब आपको अपना कंटेंट ऐड करना है और स्लाइड मास्टर का यूज़ करना है। तो दिस इज अबाउट एडिशनल फीचर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो स्लाइड मास्टर आपको प्रोवाइड करता है। तो स्लाइड मास्टर में सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है एडिट मास्टर। कौन सा होता है? एडिट मास्टर। एडिट मास्टर ग्रुप में आप जो भी यहाँ पर मास्टर स्लाइड्स होती हैं, जितनी भी स्लाइड्स होती है ना स्लाइड मास्टर में, यहाँ पर सभी स्लाइड, ईच इंडिविजुअल स्लाइड इज नोन एज मास्टर स्लाइड। क्या बोलते हो आप इसको? मास्टर स्लाइड। तो जितनी भी मास्टर स्लाइड्स होती हैं, आप यहाँ पे कोई नई स्लाइड एंटर करना चाहते हो तो आप नई स्लाइड एंटर कर सकते हो इंसर्ट स्लाइड मास्टर के थ्रू। यदि आप कोई नए लेआउट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो ये लेआउट यहाँ बने बनाए लेआउट्स दिख रहे हैं, देखो आप यहाँ अलग अलग लेआउट की स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, इनमें से यदि कोई लेआउट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई अपना लेआउट यहाँ पे डिजाइन करना है, सो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ लेआउट। तो आप ये मास्टर स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर लेआउट को भी इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो आपको मास्टर स्लाइड्स दिख रही है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, प्रिजर्व भी कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस आपको किस में मिल रहे हैं? ये सारे ऑप्शंस आपको स्लाइड मास्टर के एडिट मास्टर में मिल रहे हैं। एडिट मास्टर मतलब कि मास्टर स्लाइड्स को एडिट करने के लिए जो ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आपको एडिटिंग से रिलेटेड डिलीशन, अपडेशन, न्यू स्लाइड्स वगैरह ऐड करनी है, तो ये एडिटिंग से रिलेटेड जितने ऑप्शंस है वो आपको मास्टर स्लाइड के पहले ग्रुप में एडिट मास्टर में मिलेंगे, लाइक इंसर्ट मास्टर स्लाइड, इंसर्ट मास्टर लेआउट, डिलीट, रीनेम। आई बात समझ में? ये सारे ऑप्शंस आपको पहले ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, मास्टर लेआउट ग्रुप। अब इस मास्टर लेआउट ग्रुप में क्या मिलता है? मास्टर लेआउट ग्रुप में बेसिकली आप लेआउट को ऐड कर सकते हो, है ना, लेआउट बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको प्लेस होल्डर्स लगाने हैं। अब लेआउट क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता है ना, पढ़ चुके हैं हम, कि भाई जो आप स्लाइड बनाने वाले हो उस स्लाइड में सपोज ये लेआउट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस लेआउट में आपको जो भी चेंजेस करने हैं, आपको टाइटल हटाना है, आपको हेडर फुटर ऐड करने हैं,
ठीक है, यहाँ पर स्लाइड में आपको एक पिक्चर टूल बॉक्स ऐड करना है। तो आपको जो भी लेआउट में बदलना है, जो भी लेआउट में चेंजेस करना है, वो बेसिकली आप यहाँ पे मास्टर लेआउट ग्रुप के थ्रू कर सकते हो। आप प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर टाइटल इंसर्ट कर सकते हो, एक नया लेआउट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो स्लाइड मास्टर में। ये जो बनी बनाई स्लाइड मास्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, डिफरेंट स्लाइड्स जो दिख रही हैं, इनके अलावा आप एक नई स्लाइड मास्टर अपने अकॉर्डिंग बना के ऐड कर सकते हो। ठीक, थर्ड ग्रुप होता है एडिट थीम। अब यहाँ पे थीम्स भी मिलती है आपको, यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग स्लाइड्स मिलती हैं। सो यू कैन ऑल्सो एडिट थीम, जो यहाँ पे बनी बनाई बिल्ट इन थीम्स आपको दिख रही हैं, यू कैन ऑल्सो चेंज दिस थीम। इस थीम को भी आप बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ थीम्स को लेंगी। तो एडिट थीम पे जब इस थीम ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट थीम्स दिखेंगी, और उन थीम्स में से आपको जो भी थीम अच्छी लगती है अपनी स्लाइड के लिए यहाँ स्लाइड मास्टर में, उसे सिलेक्ट कर सकते हो। इवन थीम को भी आप बदल सकते हो, किसी थीम में कलर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी थीम में जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उन्हें भी एडिट कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी है। ठीक, उसके बाद आता है बैकग्राउंड टैब। कौन सा टैब? बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड टैब में जो आपको स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, उस स्लाइड में बैकग्राउंड कलर बदलना है, बैकग्राउंड में जो फॉन्ट लिखे हुए हैं वो फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, फॉन्ट का कलर बदलना है, कुछ इफेक्ट्स आपको यहाँ पे डालने हैं। इफेक्ट समझते हो ना आप, फॉन्ट में कोई इफेक्ट्स डालने हैं, बैकग्राउंड में कुछ आपको स्टाइल वगैरह सेट करनी है, बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन होता है, ठीक है, या बैकग्राउंड में जो ग्राफिक्स वगैरह दिख रहे हैं उसे हाइड करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ बैकग्राउंड ग्रुप में मिल जाते हैं। ठीक है, जस्ट उसी के बाद आता है साइज ग्रुप, जहाँ पे जो स्लाइड्स मास्टर में जितनी भी मास्टर स्लाइड्स हैं उनका साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो साइज आपको सेट करना है ना, हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग, लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग वो साइज आप यहाँ सेट कर सकते हो। एट लास्ट यदि इस मास्टर व्यू को, स्लाइड मास्टर व्यू को क्लोज करना है, बंद करना है आपको, तो आप इस क्लोज बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये स्लाइड मास्टर व्यू क्लोज हो जाएगा। सो अभी हमने कितने ग्रुप्स डिस्कस किए हैं? सो स्लाइड मास्टर टैब के हमने एडिट मास्टर, मास्टर लेआउट, एडिट थीम, बैकग्राउंड, साइज और क्लोज, इन 6 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, और इन 6 ग्रुप के हर एक टूल के बारे में हम अब डिटेल में जानेंगे। ओके, कि कैसे आप इन्हें परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइड मास्टर में जो बनी बनाई स्लाइड्स हैं, जो लेआउट्स हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हो, उनके फॉन्ट, कलर, थीम, बैकग्राउंड, इन्हें चेंज कर सकते हो, कैसे आप नया कस्टमाइज लेआउट बना सकते हो। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़े हुए हैं, उन्हें फिर से आज हम स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। सो बिलीव मी स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पहले से टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं या जिन्होंने नहीं भी देखे हैं। अब जिन्होंने देख लिए, यदि उन्हें कुछ डाउट्स भी होंगे तो आज के इस वीडियो से उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं भी देखा होगा तो उनके लिए ये चैप्टर एक ही वीडियो में, 1 गो में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए 100% पक्का हो जाएगा ना आपका चैप्टर, राइट। सो अब जस्ट रिबन एरिया के बाद टाइटल बार के बारे में डिस्कस कर लिया, टैब्स के बारे में डिस्कस कर लिया, स्लाइड मास्टर टैब के ग्रुप्स और ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसी के जस्ट बाद देखो अब स्टार्ट होता है एक्चुअल व्यू स्लाइड मास्टर का, जो कि 2 पेन्स में डिवाइडेड है। दिस इज अबाउट लेफ्ट पेन एंड दिस इज अबाउट राइट पेन। ये लेफ्ट पेन में आप देखो, आपको यहाँ पे थंबनेल के फॉर्मेट में स्लाइड्स दिख रही हैं। ये थंबनेल के फॉर्मेट में आपको स्लाइड्स दिख रही हैं अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग। आप देखो लेआउट भी आपको बदले से दिख रहे हैं, सभी के दिख रहे हैं लेआउट भी हर एक स्लाइड के बदले में। तो थंबनेल्स में स्मॉल मिनिएचर के फॉर्मेट में, थंबनेल्स के फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में लेफ्ट पेन में आपको स्लाइड्स दिख रही है, स्लाइड मास्टर की सारी अरेंज्ड वे में। और वहीं जो स्लाइड यहाँ सिलेक्टेड है, वहीं पर जो स्लाइड यहाँ सिलेक्टेड है, सपोज पहली स्लाइड यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो वो स्लाइड आपको यहाँ पे राइट साइड में, राइट पेन में विजिबल हो रही है। ये राइट साइड में आपको वो स्लाइड यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब इस स्लाइड में देखो आपको क्या दिख रहा है, जो स्लाइड यहाँ पे सिलेक्टेड है। सो डिफॉल्ट जो स्लाइड होती है स्लाइड मास्टर में सबसे पहले विजिबल होती है, जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जब प्रेजेंटेशन में स्लाइड देखते हो तो डिफॉल्ट स्लाइड आपको क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल 2 प्लेस होल्डर के साथ मिलती है। बिल्कुल वैसे ही स्लाइड मास्टर में डिफॉल्ट जो स्लाइड होती है, पहली स्लाइड, वो यही होती है, जिसमें आप पहले प्लेस होल्डर में टाइटल ऐड करते हो, दूसरे प्लेस होल्डर में आप कंटेंट ऐड करते हो। तो कंटेंट आपका बुलेटेड वे में होता है और ये बुलेटेड स्टाइल होती है, और यहाँ पे आप टाइटल को ऐड कर सकते हो। देखो
यू कैन क्लिक टू एडिट द टाइटल, यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, टाइटल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कंटेंट एरिया का प्लेस होल्डर देखो, ये कंटेंट एरिया का प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला बुलेट का फॉन्ट देखो, पहला बुलेट का स्टाइल देखो कैसा लिखा हुआ है, एडिट मास्टर टेक्स्ट स्टाइल्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का लेवल, टेक्स्ट का साइज और बुलेट का लेवल देखो आप, ठीक है। ये सेकंड लेवल ऑफ बुलेट, ये थर्ड लेवल ऑफ बुलेट लिस्ट, फोर्थ लेवल ऑफ बुलेट लिस्ट, फिफ्थ लेवल ऑफ बुलेट लिस्ट। तो इनके स्टाइल्स देखो, इनके फॉन्ट साइज देखो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, और बुलेटेड आपको देखो सब बुलेटेड के फॉर्मेट में, सब लिस्ट के फॉर्मेट में क्रिएटेड दिख रही हैं। आई बात समझ में अच्छे से। सो दिस इज अबाउट कंटेंट एरिया। ये कौन सा एरिया है, कंटेंट एरिया, जहां पे आप कंटेंट लिखते हो, जहां पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करते हो। इसे आप बॉडी टेक्स्ट एरिया भी कहते हो। क्या कहते हो, स्लाइड मास्टर के स्लाइड का बॉडी टेक्स्ट एरिया कहते हो। और ये वाला जो प्लेस होल्डर है, ये बेसिकली टाइटल को शो करता है। जस्ट इसी के बाद यदि आप देखो तो यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर्स और दिखते हैं। जैसे इस प्लेस होल्डर की मैं बात करूं तो ये बेसिकली शो होता है डेट को शो करता है प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखो आप करंट डेट दिख रही है। यहाँ पर आपको फूटर शो होगा, जो भी स्लाइड का फूटर आप ऐड करोगे, और यहाँ पे आप कुछ नोट्स लाइक ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये डिफॉल्ट व्यू दिख रहा है स्लाइड मास्टर की पहली स्लाइड का। जैसे हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो एक ब्लैंक स्लाइड दिखती है पहले, जिसमें टाइटल इस तरीके से दिखती है ना। ब्लैंक स्लाइड किस तरीके से दिखती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, ब्लैंक स्लाइड, यहाँ टाइटल आता है और यहाँ पे आप सब टाइटल ऐड करते हो। यही होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड। तो स्लाइड मास्टर की जो डिफॉल्ट स्लाइड होती है वो इस तरीके से दिखती है, जिसमें टाइटल, कंटेंट एरिया, डेट, फूटर और इस तरीके से 5 कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस दिखते हैं, है ना। 5 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको दिखते हैं, प्लेस होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं। 5 प्लेस होल्डर्स, 5 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पे शो होते हैं। अदर देन दिस, अब ये जो व्यू है कैसा दिख रहा है आपको, किस व्यू के जैसा दिख रहा है। तो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो उसमें जो नॉर्मल व्यू होता है बिल्कुल उसी के जैसा स्लाइड मास्टर का भी व्यू होता है, नॉर्मल व्यू की तरह ही होता है। अब अदर देन दिस आप देखो यहाँ पर आपको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रही है, ये स्प्लिटर एरिया जिससे आप इसे ड्रैग कर सकते हो, इस एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो रूलर्स का काम आपको अच्छे से पता है कि स्लाइड के कितने एरिया में आपको कंटेंट ऐड करना है। और ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार्स है, यहाँ भी ये वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, यहाँ भी ये वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, इन वर्टिकल स्क्रॉल बार्स की मदद से आप स्क्रॉल कर सकते हो अप डाउन स्लाइड के कंटेंट को भी, और यहाँ पे डिफरेंट थंबनेल के फॉर्मेट में जो स्लाइड्स हैं उन्हें भी। एट लास्ट, सबसे लास्ट में जो बार प्रेजेंट होती है एकदम बॉटम पे, वो बार होती है कौन सी, वो बार होती है स्टेटस बार। कौन सी बार प्रेजेंट होती है सबसे टॉप बॉटम में, स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में आप देखो आपको क्या चीजें विजिबल होती हैं। स्टेटस बार के एकदम लेफ्ट साइड में आप देखो आपको स्लाइड मास्टर लिखा हुआ दिख रहा है, जिस व्यू में आप काम कर रहे हो स्लाइड मास्टर व्यू में, ठीक है। कौन सी स्लाइड, कितने नंबर की स्लाइड नंबर वगैरह दिख जाएंगे। राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे आपको जूम इन, जूम आउट और स्लाइड शो का बटन दिखेगा। मतलब यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर दिखेगा, परसेंटेज दिखेंगे जूम के, और स्लाइड शो का बटन भी दिखेगा। और उसी के जस्ट पास में आपको व्यू शॉर्टकट्स दिखेंगे कि इन स्लाइड्स को आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में, नॉर्मल व्यू में, जिस व्यू में आपको ओपन करना है, स्लाइड शो में, उसमें आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। नोट्स व्यू में सारे शॉर्टकट व्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो स्टेटस बार बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में स्टेटस बार दिखती है, और टाइटल बार भी बिल्कुल वैसे ही जैसे दिखती है। तो चेंज क्या हुआ है बेसिकली, चेंज यहाँ पे ये है कि आपने एक नया टैब ऐड किया है स्लाइड मास्टर व्यू में वर्क करने के लिए, स्लाइड मास्टर टैब, जिसमें कुछ ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स है, उनमें कुछ फर्दर टूल्स है। और इसका मेन जो व्यू है जहां आप वर्क करोगे, वर्किंग एरिया, वो बिल्कुल नॉर्मल व्यू जैसा है। लेफ्ट साइड में आपको थंबनेल्स के फॉर्मेट में स्लाइड्स दिख रही है, राइट साइड में आपको एक्चुअल वर्किंग एरिया मिल रहा है। जो सिलेक्टेड स्लाइड वहां होगी उसी स्लाइड पे आप यहाँ पे काम कर पाओगे। जैसे सपोज सिलेक्टेड स्लाइड ये वाली आपको शो हो रही है ना, ठीक है, जो कंटेंट एरिया वाली है, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब इसे हम समझ लेते हैं डिटेल में। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्लाइड मास्टर क्या होता है ना, व्हाट इज स्लाइड मास्टर, डिफाइन स्लाइड मास्टर, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड मास्टर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्लाइड मास्टर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्लाइड मास्टर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और जो आएगा 100% मुझे पता है एग्जाम में, तो आप आंसर क्या लिख कर आओगे, ध्यान से समझना। स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ टेम्पलेट that stores information
जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। भाई किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्लाइड मास्टर में होती है? इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल, प्लेस होल्डर साइजेस, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, बुलेट स्टाइल्स, बैकग्राउंड डिजाइन एंड कलर स्कीम्स। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको यहाँ हाईलाइट करके बताई है, ये सभी इंफॉर्मेशन स्लाइड मास्टर में पहले से होती है। इसके अकॉर्डिंग बने बनाए लेआउट्स के अकॉर्डिंग मास्टर स्लाइड्स आपको मिलती है, ठीक है, जिन पर आप कंटेंट ऐड कर सकते हो अपना, और क्विक वे में आप अपनी स्लाइड्स को बना सकते हो। So slide master is an element of the template that stores information including font styles, placeholder sizes, position of text and objects, bullet styles, background design and color schemes. Okay. Slide master sets the default layout and formatting for all the other slides. Slide master में default layout भी set होता है, और जितने भी अदर स्लाइड्स होती हैं उनमें फॉर्मेटिंग भी पहले से सेट होती है। आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। आप कोई प्लेस होल्डर ऐड करोगे, फिर उसमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करोगे, फिर आप टेक्स्ट को फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदलोगे, उसकी अलाइनमेंट बदलोगे, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी प्लेस होल्डर्स यहाँ पे होते हैं उन प्लेस होल्डर्स के अंदर ये फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स वगैरह सब पहले से होते हैं। क्योंकि स्लाइड मास्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मास्टर स्लाइड्स होती हैं उसमें सारी। समझ में आ गई बात? चलिए, इट एक्चुअली कंट्रोल्स एन एंटायर प्रेजेंटेशन। मतलब ये एक्चुअली क्या करता है? पूरी प्रेजेंटेशन को, उस प्रेजेंटेशन में जितनी मास्टर स्लाइड्स आपने ऐड किए सभी को कंट्रोल करता है। ईच स्लाइड मास्टर कंटेन्स वन और मोर स्टैंडर्ड और कस्टम सेट्स ऑफ लेआउट। हर स्लाइड मास्टर जो है वो वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड या कस्टम सेट्स ऑफ लेआउट को कंटेन करता है। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड लेआउट भी आपको मिलते हैं स्लाइड्स में, और साथ ही यदि लेआउट को आपको कस्टमाइज करना है, लेआउट आपको बदलना है, कुछ प्लेस होल्डर्स आपको सही नहीं लग रहे हैं तो वो आपको इधर उधर ऐड करने हैं, हटाने हैं, रिमूव करने हैं, है ना। सो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द लेआउट्स। ओके, so any changes made in slide master page automatically reflects on every slide in the presentation। बहुत सही लाइन जो स्लाइड मास्टर का यूज ज़्यादा करती है। मतलब कि यदि आपने स्लाइड मास्टर की एक पेज में, जो पहला पेज होता है, जो पहली स्लाइड होती है स्लाइड मास्टर की, उसमें यदि कुछ चेंजेस करे हैं तो वो बाकी सारी मास्टर स्लाइड्स में रिफ्लेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। मीन्स कि यदि आपने पहली स्लाइड में टाइटल लिखा है और वो टाइटल हर एक स्लाइड में है, हर एक मास्टर स्लाइड में टाइटल ऐड है, ठीक है, तो पहली स्लाइड में जो आपने टाइटल लिखा है वो हर एक मास्टर स्लाइड में टाइटल अपडेट रहेगा। लेकिन यदि आपने उसी के टाइटल को चेंज कर दिया, पहली स्लाइड की मास्टर स्लाइड में यदि आपने टाइटल को बदला है, कुछ चेंजेस किए, तो वो हर स्लाइड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो दिस इज द फीचर, एडवांस फीचर, जिसकी मदद से आप स्लाइड मास्टर को सबसे ज़्यादा यूज करते हो। ठीक है, नाउ मास्टर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेस होल्डर्स। अब जो मास्टर स्लाइड्स हैं बेसिकली वो टू प्लेस होल्डर को कंसिस्ट करते हैं। जो डिफॉल्ट मास्टर स्लाइड्स का व्यू होता है उसमें आपको दो प्लेस होल्डर्स मिलते हैं। पहला स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, कौन सा? स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, और दूसरा बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जो मैंने बताया अभी आपने जो व्यू में भी देखा यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये व्यू दिखाया है स्लाइड मास्टर का, इसमें देखो ये टाइटल प्लेस होल्डर है और ये बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब ये होते क्या है बेसिकली? सो मास्टर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेस होल्डर्स, स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर एंड बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो बात कर लें हम पहले स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर की। इट इज द फर्स्ट प्लेस होल्डर फॉर द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। जिस भी प्रेजेंटेशन को आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये पहला प्लेस होल्डर होता है मास्टर स्लाइड का, जिसमें आप टाइटल को शो करते हो। क्या करते हो? प्रेजेंटेशन के टाइटल को लिखते हो। यू कैन मूव द टाइटल प्लेस होल्डर एनीवेयर इन द स्लाइड। अब इस टाइटल प्लेस होल्डर को ऐसा नहीं कि जहाँ पे पोजीशन था बस वहीं रह सकता है, वहीं लिखना है आपको। आप इस प्लेस होल्डर को ड्रैग करके पूरी स्लाइड में कहीं भी मूव करवा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपने प्लेस होल्डर सेट किया है या जो स्लाइड मास्टर में पहले से प्लेस होल्डर दिया हुआ है उसकी जगह फिक्स्ड है, वो वही रहेगा। आप उसमें एडिटिंग या चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन चेंज, यू कैन एडिट द प्लेस होल्डर्स ऑल्सो, यू कैन रिमूव द प्लेस होल्डर्स ऑल्सो। सो जो प्लेस होल्डर टाइटल के लिए डिफाइन किया गया उसमें आपने टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल ऐड करने के बाद आप उसे मूव भी करवा सकते हो स्लाइड में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। आई बात समझ में? अब बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। So body text placeholder. This placeholder contains general objects like
टेक्स्ट विद बुलेट्स, चार्ट्स, पिक्चर्स एंड मैनी मोर। सो देखो टाइटल प्लेस होल्डर में तो आप सिर्फ टाइटल लिखते हो, है ना। टाइटल प्लेस होल्डर में तो हम सिर्फ टाइटल, कुछ स्मॉल से वर्ड कैरेक्टर से मिलकर बना होता है, टाइटल लिखते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर की, सो इस प्लेस होल्डर में आप स्लाइड में जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हो, टेक्सचुअल डेटा, इमेजेस, ग्राफिक्स, लिस्ट, टेबल्स, बुलेट्स वगैरह, जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। ऑडियो, वीडियो कंटेंट, एवरीथिंग। तो जो भी मल्टीमीडिया कंटेंट हम ऐड करते हैं वो स्लाइड मास्टर में बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर में ही करते हैं। सो दिस प्लेस होल्डर कंटेन्स जनरल ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट विथ बुलेट्स, चार्ट्स, पिक्चर्स एंड मैनी मोर। आई बात समझ में। टू ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू, अब यदि आपको स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करना है, जो स्लाइड मास्टर व्यू अभी हमने डिस्कस किया, इस व्यू को यदि आपको एक्सेस करना है जिसमें आप टाइटल, मास्टर प्लेस होल्डर और इसी तरीके से बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर को एक्सेस करोगे और डिफरेंट लेआउट्स को यदि आपको एक्सेस करना होगा, तो आपको क्या करना है। सो टू ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू, क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन इन द मास्टर व्यू ग्रुप ऑफ व्यू टैब। व्यू टैब के मास्टर व्यू ग्रुप से आपको स्लाइड मास्टर बटन को क्लिक करना होगा। किस टैब के, व्यू टैब के। आई बात समझ में। अब यहाँ पे लगा तो नहीं है पिक्चर इसका, पर मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ लाइक दिस। देखो क्या होगा, व्यू टैब होता है, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स होते हैं, है ना। फाइल टैब होता है और होम टैब होता है, देन एक व्यू टैब होता है। जब आप इस व्यू टैब पर क्लिक करते हो, इस व्यू टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ग्रुप ओपन होता है। कौन सा ग्रुप, मास्टर व्यू ग्रुप, ठीक है। और इस मास्टर व्यू ग्रुप से आपको सिलेक्ट करना है जिस बटन को, जिस पर क्लिक करना है बेसिकली, वो होगा स्लाइड मास्टर बटन। इस स्लाइड मास्टर बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, स्लाइड मास्टर बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, सो यहाँ पर इस फाइल और होम टैब के बीच में एक टैब ऐड होता है, दैट इज स्लाइड मास्टर टैब, है ना। सो स्लाइड मास्टर टैब यहाँ पर ऐड हो जाता है और डिफ़ॉल्ट ये स्लाइड मास्टर टैब सिलेक्टेड भी होता है। अब जैसे ही स्लाइड मास्टर टैब यहाँ ऐड हुआ तो रिबन एरिया में यहाँ पर आपको, ये रिबन एरिया है ना, यहाँ आपको डिफरेंट ग्रुप्स दिखते हैं। एडिट मास्टर ग्रुप, मास्टर लेआउट, क्लोज, ऐसे आपको 6 ग्रुप्स मिलते हैं और उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। सो स्लाइड मास्टर जो टैब है वो कैसे ऐड हुआ, व्यू टैब के मास्टर व्यू ग्रुप से आपने स्लाइड मास्टर बटन को सिलेक्ट किया। व्यू टैब के मास्टर व्यू ग्रुप से आपने स्लाइड मास्टर बटन को सिलेक्ट किया तो फाइल और होम टैब के बीच में एक नया टैब ऐड हो जाएगा, स्लाइड मास्टर टैब। तो ध्यान रखना, इस टैब से आपसे पूछी जा सकती है। स्लाइड मास्टर टैब ओपन हो जाएगा और उसी की कुछ स्लाइड्स आपको यहाँ पे, डिफॉल्ट जो स्लाइड्स होंगी स्लाइड मास्टर टैब की, वो डिफॉल्ट स्लाइड्स आपको यहाँ पे शो होगी, टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड। और यहाँ पे आपको थंबनेल्स के फॉर्मेट में डिफरेंट लेआउट्स के अकॉर्डिंग स्लाइड्स दिखेंगी। ओके, सो the slide master tab appears as the active tab on the ribbon. ribbon में एक active tab की तरह slide master tab आपको दिखेगा and the slide master task pen appears on the left side of the window. window के left side पे ये slide master का task pen area है जहाँ पे आपको सारी slides दिखेंगी। in the slide master view, इस slide master view में आप देखना, the master slides are displayed in the task pane. Each slide below the slide master is the master slide for supporting layout. हर स्लाइड, एवरी स्लाइड, जो भी स्लाइड यहाँ पे आपको दिख रही है, ये हर स्लाइड मास्टर स्लाइड कहलाती है। क्या कहलाती है, मास्टर स्लाइड कहलाती है, जो अलग अलग डिफरेंट लेआउट के साथ में यहाँ अवेलेबल होती है। डिफरेंट लेआउट के साथ में आपको ये मास्टर स्लाइड्स दिखती हैं टास्क पेन में। और यहाँ पे आप स्लाइड को लार्ज व्यू में देखोगे जिसमें आप स्लाइड्स में चेंजेस कर पाओगे। एक्चुअल वर्क स्पेस एरिया रहेगा, स्लाइड पैन रहेगा जहां पे आप स्लाइड्स को क्रिएट कर पाओगे। सो बेसिकली यदि देखा जाए कि स्लाइड मास्टर टैब कैसे आया, यहाँ पर कैसे विजिबल होता है, तो व्यू टैब में मास्टर व्यू से स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर देना, स्लाइड मास्टर टैब एक्टिव हो जाएगा रिबन एरिया में और उसके कुछ 6 आपके टैब्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो आपको दिखेंगे। एडिट मास्टर, एडिट लेआउट, मास्टर लेआउट, ठीक है। और वही थीम्स, बैकग्राउंड्स, ठीक है, साइज, क्लोज, ये कुछ 6 ग्रुप्स होंगे जिनमें फर्दर कुछ ऑप्शंस होंगे, वो आपको दिखेंगे। साथ ही इस तरीके का लेआउट शो होगा, इस तरीके का व्यू आपको दिखेगा। फाइन, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं।
For example, if you want to make a change to all slides that use title and content layout, देखो टाइटल और कंटेंट लेआउट जो वाली जो स्लाइड है उसमें आपने यदि कुछ चेंज किया, टाइटल और कंटेंट लेआउट वाली स्लाइड में यदि आपने कुछ चेंजेस किए, देन यू कैन डू सो बाय यूजिंग द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट मास्टर स्लाइड इन द पेन। तो आप बेसिकली इसको टाइटल और कंटेंट लेआउट वाला जो मास्टर स्लाइड है ना, उसके थ्रू भी कर सकते हो, या मास्टर लेआउट ग्रुप में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यदि आपको लेआउट बदलने हैं तो आप वो चेंजेस लेआउट में भी कर सकते हो। टू चेक दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट होवर द माउस पॉइंटर ओवर इन स्लाइड लेआउट एंड रीड द स्क्रीन टिप। और इसके लिए आप देखो जैसे ही माउस पॉइंटर को किसी भी स्लाइड पर लेकर जाओगे तो वहाँ पे आपको टिप लिखी मिल जाती है कि यदि आपको इसका लेआउट बदलना है तो आपको क्या करना है, किस टैब में जाना है। इवन किसी एक पेज में यदि आप कुछ चेंजेस भी करते हो और वो सेम चीज़ सभी स्लाइड में है, मास्टर स्लाइड में, तो वो चेंजेस भी सभी स्लाइड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्लाइड मास्टर कहते हैं। अब यदि स्लाइड मास्टर में आपको जो स्लाइड्स मिल रही हैं बॉडी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर्स मिल रहे हैं, डिफरेंट प्लेस होल्डर्स मिल रहे हैं, यदि उन स्लाइड्स की थीम्स को बदलना है या कोई नई थीम आपको सिलेक्ट करना है, सो क्लिक ऑन द थीम्स बटन इन द एडिट थीम ग्रुप। मास्टर स्लाइड मास्टर टैब में एडिट थीम ग्रुप में आपको थीम बटन को सिलेक्ट करना होगा यदि आपको कुछ थीम सिलेक्ट करनी है तो, एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड थीम फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। जैसे ही एडिट थीम पर जाओगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी और उस डिजायर्ड लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, थीम सेट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एडिट थीम पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको सारी डिफरेंट थीम्स यहाँ अवेलेबल दिख जाएंगी, और जो भी थीम फिर आपको अच्छी लगेगी डिफरेंट कलर्स वगैरह के अकॉर्डिंग उस थीम को आप सिलेक्ट कर लेना, तो वो थीम आपकी सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। उसी तरीके से यदि फॉन्ट्स आपको चेंज करना है, सो सिलेक्ट द फॉन्ट्स बटन, तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा, एक फॉन्ट्स बटन भी मिलेगा टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। वहीं कलर्स बटन मिलेगा टू चेंज द कलर्स ऑफ सिलेक्टेड थीम। ठीक है, थीम जब ओपन करोगे तो थीम के पास में ही आपको थीम का यदि फॉन्ट बदलना है, थीम का यदि कलर बदलना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, है ना। जो भी थीम आपने सिलेक्ट करी, सपोज आपने कोई थीम सिलेक्ट करी जिसका बैकग्राउंड येलो है, उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर से फॉन्ट लिखे हुए हैं, तो आपको यदि बैकग्राउंड ग्रीन सेट करना है, फॉन्ट आपको ब्लैक से रेड सेट करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। थीम के पास में आपको ये ऑप्शंस भी मिलेंगे। मीन्स कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जैसे आपने यहाँ पे एडिट थीम बटन को सिलेक्ट कर लिया, एडिट थीम ग्रुप पे आप गए और यहाँ पे आपने थीम को सिलेक्ट किया। जब आपने यहाँ पे थीम को सिलेक्ट किया तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगी, और वहीं यहाँ पे आपको दो बटन्स दिखेंगे फॉन्ट और कलर के। ठीक है, और यहाँ आपको डिफरेंट थीम्स दिखेंगी। अब इनमें से जो भी थीम आपने सिलेक्ट की हुई है, जिस भी कलर के अकॉर्डिंग आपने थीम सिलेक्ट की हुई है, सपोज यहाँ पे हम बात कर लें, ये ग्रीन थीम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये ब्लू थीम के अकॉर्डिंग है, ओके, ये पर्पल थीम के अकॉर्डिंग है, और ये यहाँ पे बेसिकली रेड कलर की थीम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है लाइक थीम्स में। तो अब यदि आपको थीम्स का कलर चेंज करना है ना, अब यदि आपको थीम्स का कलर चेंज करना है या फिर आपको फॉन्ट बदलने हैं, तो आप इन पे क्लिक करोगे ना थीम सेलेक्ट करने के बाद। सपोज आपने ये थीम सेलेक्ट किया और इसके फॉन्ट और कलर पे क्लिक करोगे तो आप थीम का फॉन्ट और कलर भी बदल सकते हो, ये भी फैसिलिटी यहाँ मिलती है। नाउ क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल बटन। अब देखो बैकग्राउंड स्टाइल भी आप बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो? बैकग्राउंड स्टाइल भी। सो जब आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे क्लिक करते हो बैकग्राउंड ग्रुप के स्लाइड मास्टर टैब के बैकग्राउंड ग्रुप में, स्लाइड मास्टर टैब के बैकग्राउंड ग्रुप पे बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे क्लिक करते हो तो आप स्लाइड्स का बैकग्राउंड भी बदल सकते हो, स्लाइड्स का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। सो सेट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहां से आप रिक्वायर्ड बैकग्राउंड सेट कर लो। सो यहाँ पे आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। यदि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हो। टू चेंज द टेक्स्ट कलर सिलेक्ट द होम टैब। होम टैब से आपको टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर जो होता है जिसके लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है ना, इसका आप यूज कर सकते हो। फॉन्ट कलर कमांड जो कि फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलता है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर कमांड होता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट कलर को बदल सकते हो। सो बैकग्राउंड कैसे बदलना है, वही स्लाइड मास्टर में आपको एक बैकग्राउंड टैब भी मिलता है ना, बैकग्राउंड टैब भी देखा हमने, ये रहा
एडिट थीम के जस्ट पास में ये बैकग्राउंड टैब है, जिसमें आप बैकग्राउंड से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करोगे तो इसके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल ओपन हो जाएंगे। जो भी बैकग्राउंड स्टाइल आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको फॉन्ट कलर या इफेक्ट वगैरह चेंज करने हैं तो ऑप्शंस आपके यहाँ फॉन्ट कलर और इफेक्ट के लिए भी मिल जाएंगे, उन्हें भी आप सेट कर सकते हो, है ना। सो समझ में आ रहा है अच्छे से कि आप किस तरीके से किन ऑप्शंस के थ्रू ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज एनी फॉन्ट, सो select any font color from the drop down list. The changed font color will appear in all the slide in the task pane on the left. ठीक है, लेफ्ट में जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सभी स्लाइड्स में फॉन्ट बदल जाएंगे। यदि आपने किसी एक स्लाइड में फॉन्ट को बदला है तो स्लाइड मास्टर की सभी स्लाइड्स में फॉन्ट बदल जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि आपने बैकग्राउंड बदल दिया, बैकग्राउंड कलर बदल दिया किसी एक स्लाइड का, और उसी स्लाइड पे आपने फॉन्ट भी बदल दिया, तो फॉन्ट का साइज भी बदल दिया, फॉन्ट का स्टाइल भी बदल दिया, तो बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। यदि फॉन्ट पहले एरियल थे फिर आपने टाइम्स न्यू रोमन करे तो सभी स्लाइड्स में जो फॉन्ट होंगे मास्टर स्लाइड्स में वो टाइम्स न्यू रोमन हो जाएंगे। फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का कलर बदला है तो फॉन्ट कलर भी बदल जाएगा। ब्लैक कलर का फॉन्ट होता है डिफॉल्ट, रेड कलर का फॉन्ट किया है तो सभी स्लाइड्स में रेड कलर का फॉन्ट हो जाएगा। Likewise, you can apply different formatting changes on the slides with a specific layout, for example header and footer. इवन आप यहाँ पे हेडर और फूटर जैसे चेंजेस को भी सेट कर सकते हो, मतलब हेडर फूटर को भी आप अप्लाई कर सकते हो स्लाइड्स में। डिफरेंट फॉर्मेटिंग चेंजेस के साथ साथ आप लेआउट भी बदल सकते हो और हेडर फूटर को भी ऐड कर सकते हो। अब हेडर फुटर सभी को अच्छे से पता है, स्लाइड के टॉप पे एकदम हेडर ऐड कर देते हो आप, ठीक है। हेडर में आप चाहो तो स्लाइड की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, है ना, जिससे रिलेटेड बना रहे हो टॉपिक को इन शॉर्ट लिख सकते हो। फूटर में आप चाहो तो डेट, टाइम, स्लाइड नंबर वगैरह को ऐड कर सकते हो, है ना। सो टू एंटर एंड एडिट द हेडर एंड फूटर कंटेंट, यदि आपको हेडर और फूटर कंटेंट को एडिट करना है या एंटर करना है, ठीक है, सो क्लिक ऑन दी हेडर फूटर बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के थ्रू जैसे आप नॉर्मल स्लाइड्स में हेडर फुटर ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको हेडर फुटर ऐड करना है। और हेडर फुटर ऐड करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, वो डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीका का होता है। देखो ये हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हेडर फुटर में आपको जो भी ऐड करना है, डेट, टाइम, है ना, या आपको स्लाइड नंबर फुटर में शो करना है, सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल, ये सिलेक्टेड स्लाइड पे हेडर फुटर अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करो। साथ ही आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। सो टू एंटर एंड एडिट हेडर फुटर कंटेंट, क्लिक ऑन हेडर फुटर बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब, एंटर द अप्रोप्रिएट हेडर और फुटर, फिर आपको यहाँ पे जो भी सही लगता है वो हेडर फुटर एंटर कर देना है, एंड क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स में हेडर फुटर को एंटर करने के बाद डेट, टाइम, है ना, डेट डालना है, टाइम डालना है, हेडर फुटर में स्लाइड नंबर डालना है, जो आपको हेडर फुटर ऐड करना है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स में। जैसे ही एंटर करोगे, क्लोज पे क्लिक करोगे तो हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और जो हेडर फुटर आपने सेट किया है वो आपको मास्टर स्लाइड्स में दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू बटन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड मास्टर टैब एंड क्लोज ऑन स्लाइड मास्टर व्यू। तो जैसे ही आप क्लोज टैब पर जाओगे, स्लाइड मास्टर का जो क्लोज टैब होता है कहाँ होता है, यहाँ पे आ जाओ, देखो स्लाइड मास्टर में क्लोज टैब होता है ना, क्लोज ग्रुप होता है। ये क्लोज ग्रुप में इस क्रॉस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस क्रॉस पे बेसिकली जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो स्लाइड मास्टर टैब है ना ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। जब आप क्लोज पे क्लिक करोगे इस ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में जाके क्लोज मास्टर व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो इस स्लाइड मास्टर टैब का ये पूरा व्यू यहाँ से क्लोज हो जाएगा। सो क्या क्या सेट कर सकते हो बेसिकली आप यहाँ पे थीम सेट कर सकते हो, स्लाइड्स की बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट सेट कर सकते हो, आप इस व्यू को क्लोज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लेआउट्स को भी बदल सकते हो और स्लाइड्स को भी एडिट कर सकते हो। अब समझेंगे हम कि कैसे आप लेआउट्स को कस्टमाइज करते हो, किस तरीके से बदलते हो, वो अब जानेंगे बेसिकली। तो अभी हमने बेसिकली क्या समझा है, सिंपल सी बात समझिए कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का यूज़ करना है, स्लाइड मास्टर का थीम्स, बैकग्राउंड्स वगैरह कैसे बदलना है, कैसे सेट करना है, कौन से ऑप्शन कौन से ग्रुप में अवेलेबल है, स्लाइड मास्टर को क्लोज कैसे करना है वो भी देख लिया। अब यदि इसी स्लाइड मास्टर में आपको कस्टम लेआउट क्रिएट करना है, क्या करना है, कस्टम लेआउट क्रिएट करना है। सो कस्टम लेआउट को क्रिएट करने की क्या स्टेप्स होती है। पहली बात तो कस्टम लेआउट होता क्या है ये समझ लो। देखो लेआउट पहले से बने बनाए होते हैं, स्लाइड लेआउट पे यदि आप जाते हो
तो जैसे ही आप स्लाइड लेआउट पे जाते हो, है ना, स्लाइड लेआउट पे आप क्लिक करते हो, होम टैब में लेआउट भी मिल जाता है ना, उस पर क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट लेआउट्स के अकॉर्डिंग स्लाइड्स ओपन दिखती है। ये आपकी डिफरेंट लेआउट के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड्स यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये अलग अलग लेआउट होता है, ऐसे कुछ लेआउट होते हैं जिसमें आपको स्लाइड्स विजिबल होती हैं, ठीक है। कुछ टेबुलर फॉर्मेट में भी स्लाइड होती हैं, क्लियर, और कुछ ऐसे 3 फॉर्मेट में। तो ये अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड दिख रही है। ये पर्टिकुलर पिक्चर बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। ये टाइटल सब टाइटल के हो गया, यहाँ पे 2 कॉलम में या 3 कॉलम में दिख रहा है। टेबुलर डेटा एंटर कर सकते हो, यहाँ बुलेट्स वगैरह आप एंटर कर सकते हो। ऐसे कुछ लेआउट्स दिखते हैं। अब सपोज आपको अपने अकॉर्डिंग कोई सा लेआउट डिजाइन करना है, ये तो बिल्ट इन लेआउट्स जो पहले से बने बनाए लेआउट्स होते हैं। आपको यदि अपने अकॉर्डिंग कोई लेआउट सेट करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई लेआउट सेट करना है, ठीक है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर्स को डिज़ाइन कर सकते हो, प्लेस होल्डर्स को प्लेस कर सकते हो। आपको कुछ प्लेस होल्डर अच्छे नहीं लगते तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो इसको बेसिकली कस्टमाइज करना कहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो। सो उसके लिए क्या करना होगा, सो इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंडर्ड लेआउट, ये जो मैंने बात करी ये स्टैंडर्ड लेआउट होते हैं जो पहले से बिल्ट इन होते हैं, है ना। यदि आपको कोई स्टैंडर्ड लेआउट अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, मीन्स कि आप चाहते हो कि एक ऐसा स्लाइड जिसमें आपको लिस्ट भी मिल जाए, पिक्चर भी मिल जाए, टाइटल भी आ जाए, सारी चीज़ आ जाए, ठीक है। सो ये लेआउट तो आपको बनाना होगा क्योंकि हर एक स्लाइड में इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है। आप चाहते हो कि किसी स्लाइड में यहाँ पे आपको इन शॉर्ट टाइटल भी दिख जाए, यहाँ पे आप कुछ बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर दो, यहाँ पे आपकी पिक्चर भी विजिबल हो जाए जो पिक्चर आपको सेट करनी है, और यहाँ पे आप कुछ नोट भी ऐड करना चाहते हो एक प्लेस होल्डर में, ये दिखना चाहिए नोट इसी स्लाइड से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो जो स्लाइड लेआउट होते हैं वो ऐसा कोई स्लाइड लेआउट नहीं होता, या नोट की जगह आप यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ लेआउट आपको बनाना है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट अ कस्टम लेआउट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कस्टम लेआउट को क्रिएट करेंगे दैट परफेक्टली सूट्स योर स्लाइड कंटेंट, जो आपके स्लाइड कंटेंट को सूट करेगा। सो यू कैन कस्टमाइज दैट लेआउट बाय एडिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लेस होल्डर्स। तो इसके लिए आपको अपनी स्लाइड में प्लेस होल्डर्स को ऐड करना होगा। क्या करना होगा आपको अपनी स्लाइड में, प्लेस होल्डर्स को ऐड करना होगा। सो यू कैन कस्टमाइज दैट लेआउट बाय एडिंग टेक्स्ट को ऐड करके आप कस्टमाइज कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लेस होल्डर्स को ऐड करके, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को। यदि आपको कुछ इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, उसके साथ भी कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप कुछ टेक्स्ट के साथ में करना चाहते हो कस्टमाइज तो वो भी पॉसिबल है। सो इसके लिए क्या स्टेप्स बेसिकली फॉलो करना है और कैसे आप अपने कस्टमाइज्ड लेआउट को क्रिएट कर सकते हो। सो फॉलो गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू कस्टमाइज्ड लेआउट। अब क्या स्टेप्स हैं ध्यान से समझना, लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है दैट हाउ टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड लेआउट, कस्टम लेआउट को आप कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। सो क्लिक ऑन द व्यू टैब, आपको व्यू टैब पे क्लिक कर लेना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द स्लाइड मास्टर बटन इन द मास्टर व्यू ग्रुप। जो स्लाइड मास्टर को हम क्लोज कर चुके थे उसे आपको पहले फिर से ऐड करना होगा स्लाइड मास्टर को। तो व्यू टैब के मास्टर व्यू बटन से स्लाइड मास्टर को आपको ऐड कर लेना है। स्लाइड मास्टर को ऐड करने के बाद चूज द ब्लैंक लेआउट स्लाइड, ब्लैंक लेआउट स्लाइड को सिलेक्ट करना है इन द लिस्ट ऑफ थंबनेल लेआउट्स प्रेजेंट इन द स्लाइड्स पैन। स्लाइड्स पैन में थंबनेल्स में आपको स्लाइड्स दिखेंगी, स्लाइड मास्टर में थंबनेल्स में आपको स्लाइड्स दिखेंगी, वहां से आपको ब्लैंक लेआउट वाली स्लाइड को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ब्लैंक लेआउट वाली स्लाइड को यदि आप सिलेक्ट करते हो जिसमें कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता है, जिसमें कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होगा, तो इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे, प्लेस होल्डर्स को अरेंज कर पाओगे ना। तो ब्लैंक लेआउट वाली स्लाइड आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, व्यू टैब पे जाके पहले स्लाइड मास्टर टैब को ऐड करना है। जैसे ही स्लाइड मास्टर टैब ऐड होता है तो आपको एक ब्लैंक लेआउट वाली स्लाइड ऐड करनी होगी जिसमें कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होगा, ब्लैंक स्लाइड होगी, कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट स्लाइड मास्टर बटन। अब वहीं पर एक ऑप्शन होता है, कौन सा, पहला ग्रुप होता है, पहले ग्रुप में एडिट मास्टर ग्रुप में आपको इंसर्ट स्लाइड मास्टर बटन मिलता है, उस पर क्लिक करना है ना, ऑफ द स्लाइड मास्टर टैब। स्लाइड मास्टर टैब के इंसर्ट स्लाइड मास्टर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इंसर्ट स्लाइड मास्टर बटन पे आप क्लिक करते हो तो जो भी अनवांटेड और डिफॉल्ट प्लेस होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें आपको रिमूव कर देना है, सच एज हेडर, फुटर, डेट, टाइम। क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर एंड देन प्रेस द डिलीट की।
आई बात समझ में? सो नई स्लाइड मास्टर में से आपने, सॉरी स्लाइड मास्टर व्यू में से आपने क्या किया, एक नई स्लाइड को, एक नए मास्टर स्लाइड को ऐड किया। ऐड करने के बाद उसमें स्लाइड में आपको टाइटल एरिया दिख रहा है, डेट, टाइम, फूटर वगैरह, हेडर, जो भी प्लेस होल्डर्स दिख रहे हैं सबको सिलेक्ट करके, सभी प्लेस होल्डर्स को सिलेक्ट करके, डेट, टाइम, हेडर, फूटर, प्लेस होल्डर्स वगैरह जितने भी दिख रहे हैं सबको सिलेक्ट कर लो और डिलीट की के साथ में उन प्लेस होल्डर्स को डिलीट कर दो। तो एक तरीके से एक ब्लैंक स्लाइड आपको शो होगी ब्लैंक लेआउट के साथ। सो टू ऐड अ प्लेस होल्डर इन द स्लाइड मास्टर, अब स्लाइड मास्टर में आपको अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करना है तो प्लेस होल्डर्स को आपको ऐड करना होगा, राइट। सो टू ऐड अ प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड मास्टर, क्लिक ऑन द इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन एरो इन मास्टर लेआउट ग्रुप। सो कुल मिला के बात हो रही है यहाँ पे दो ग्रुप्स की। भाई स्लाइड मास्टर टैब को आपको ऐड करना है, क्या करना है, स्लाइड मास्टर टैब को ऐड करना है। स्लाइड मास्टर टैब के को ऐड करने के बाद फर्स्ट ग्रुप में से, एडिट मास्टर ग्रुप में से आपको नई मास्टर स्लाइड को ऐड करना है। नई मास्टर स्लाइड को ऐड करने के बाद मतलब कुछ इस तरीके से ये स्लाइड मास्टर टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस स्लाइड मास्टर टैब से इसमें आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। अब इन दो ग्रुप में पहला ये ग्रुप है आपका एडिट मास्टर। इस एडिट मास्टर ग्रुप में से इंसर्ट मास्टर स्लाइड, इंसर्ट मास्टर स्लाइड इसको सिलेक्ट करोगे, किसको, इंसर्ट मास्टर स्लाइड को, तो एक मास्टर स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, है ना, इसी के नीचे। सपोज मास्टर स्लाइड में इस तरीके से प्लेस होल्डर्स प्लेस है, ये प्लेस होल्डर्स प्लेस है, यहाँ नीचे कुछ डेट के लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फूटर के लिए हैं। ये आपको स्लाइड बेसिकली दिख रही है, ठीक है, यहाँ आपको कुछ कुछ ऐड करना होगा। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे होता है रिमूव, है ना, और अपडेट, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप होता है मास्टर लेआउट। कौन सा होता है, मास्टर लेआउट। अब आपको मास्टर लेआउट पे जाके क्या करना है, मास्टर लेआउट पे जाके बेसिकली इंसर्ट करना है प्लेस होल्डर्स को। किसे इंसर्ट करना है, प्लेस होल्डर्स को, ठीक, आई बात समझ में। देन इसके बाद आपको मास्टर लेआउट से इंसर्ट करना है प्लेस होल्डर को। सो प्लेस होल्डर को इंसर्ट करने के पहले जो आपने मास्टर स्लाइड इंसर्ट किया है, इस मास्टर स्लाइड से इन सभी प्लेस होल्डर्स को पहले आपको करना होगा सिलेक्ट। इन सभी प्लेस होल्डर को पहले आपको करना होगा सिलेक्ट। तो जब आप इन सभी प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करोगे और इसके बाद डिलीट की को प्रेस करोगे, कौन सी की को, डिलीट की को प्रेस करोगे, तो ये सभी प्लेस होल्डर्स यहाँ से हो जाएंगे क्या, डिलीट। सभी प्लेस होल्डर्स बेसिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो स्लाइड्स है, मास्टर स्लाइड है, ये अब क्या हो गई है, ब्लैंक हो गई है। और इसके बाद आपको मास्टर लेआउट ग्रुप से इंसर्ट प्लेस होल्डर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इंसर्ट प्लेस होल्डर पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। क्या होती है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर ऐड करना है, इमेज वाला प्लेस होल्डर ऐड करना है। कौन सा, इस तरीके से टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर ऐड करना है, या कोई इमेज वाला प्लेस होल्डर ऐड करना है, या कोई चार्ट वाला प्लेस होल्डर ऐड करना है जिसमें कोई चार्ट आपको दिख रहा है ना, या फिर कोई ग्राफ वाला आपको इस तरीके से। तो आपको कौन सा प्लेस होल्डर यहाँ से ऐड करना है, वो प्लेस होल्डर आपको पहले इंसर्ट प्लेस होल्डर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना होगा। सो सपोज हमें एक इमेज वाला प्लेस होल्डर सिलेक्ट करा, क्या सिलेक्ट किया हमने कि हमें इमेज वाला प्लेस होल्डर यहाँ पर ऐड करना है। तो आप जैसे ही इमेज वाले प्लेस होल्डर पे क्लिक करोगे तो वो प्लेस होल्डर इस स्लाइड में जिस जगह आपको ड्रॉ करना है, आप ड्रैग करके उस प्लेस होल्डर को ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रैग करके उस प्लेस होल्डर को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इमेज वाला प्लेस होल्डर जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया वो ड्रॉ हो गया। फिर आप वैसे ही यहाँ से टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर सिलेक्ट कर लो, तो आप टेक्स्ट वाले प्लेस होल्डर को ड्रॉ कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ ऐड करना है आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, है ना। आपको कोई चार्ट वाला प्लेस होल्डर भी ड्रॉ करना है इसी में, तो आपने एक चार्ट वाला प्लेस होल्डर ड्रॉ किया, वो आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आपको चार्ट डिस्प्ले होगा इस तरीके से, ठीक। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग लेआउट बना रहे हो। तो अपने अकॉर्डिंग किसी स्लाइड मास्टर में यदि टैब के अकॉर्डिंग लेआउट बनाना है तो जो स्टेप्स बेसिकली आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको यहाँ पर स्लाइड मास्टर टैब को पहले ऐड करना है। स्लाइड मास्टर टैब को ऐड कैसे करना है, व्यू टैब में जाके मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर टैब को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद एडिट मास्टर में जाके इंसर्ट मास्टर स्लाइड पे क्लिक किया तो मास्टर स्लाइड ऐड हो जाएगी। उसमें जितने भी प्लेस होल्डर्स होंगे उन्हें सिलेक्ट करके, प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। प्लेस होल्डर सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, फिर आपको मास्टर लेआउट ग्रुप पे जाना है। किस पर,
मास्टर लेआउट ग्रुप पे। मास्टर लेआउट ग्रुप पे आपको इंसर्ट प्लेस होल्डर मिलेगा, इंसर्ट प्लेस होल्डर, देन उसमें एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी उसमें आपको डिफरेंट प्लेस होल्डर्स दिखेंगे। जो प्लेस होल्डर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उसे आप सिलेक्ट करके ड्रैग करके स्लाइड पे ड्रॉ कर लेना। तो इस तरीके से आपकी मास्टर स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी। ये कस्टम लेआउट आप प्रिपेयर कर पाओगे। अब बेसिकली इस लेआउट को आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, सेव करवा सकते हो। स्टैंडर्ड लेआउट में आप इस लेआउट को ऐड भी करवा सकते हो। आई बात समझ में? सो वही समझेंगे आप। सो देखो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई वही बनी हुई है। बेसिकली आप देखो तो यदि ध्यान से जो मैं समझा रही हूँ अभी तक वही चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। इस व्यू टैब से आपने क्या किया, स्लाइड मास्टर टैब को ऐड कर लिया, ठीक है। इस व्यू टैब से आपने स्लाइड मास्टर टैब को ऐड कर दिया मास्टर व्यू ग्रुप से, तो आपका स्लाइड मास्टर टैब अपीयर हो गया, ठीक है। अब इस स्लाइड मास्टर टैब में देखना ध्यान से, इस स्लाइड मास्टर टैब में आप देखो क्या बताया मैंने, जो ऑप्शंस अभी आपको बताए वही सारे ऑप्शंस यहाँ विजिबल होंगे। ये एडिट मास्टर है, एडिट मास्टर में इंसर्ट स्लाइड मास्टर दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखो जितने भी प्लेस होल्डर है उसे डिलीट कर देना। ये एडिट मास्टर है, इसमें देखो इंसर्ट प्लेस होल्डर दिख रहा है एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो पिक्चर, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, जो आपको अच्छे लगते हैं वो प्लेस होल्डर्स आप अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हो। तो ये पिक्चर बेसिकली आपको यही सारी चीज़ डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो ये ब्लैंक लेआउट भी आपको दिख रहा है, आप चाहो तो ब्लैंक लेआउट भी ऐड कर सकते हो। यदि ब्लैंक लेआउट ऐड नहीं करना है, ब्लैंक लेआउट ऐड नहीं करना है तो इंसर्ट स्लाइड मास्टर से स्लाइड ऐड करके प्लेस होल्डर डिलीट करके आप नए प्लेस होल्डर को ऐड कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। सो ये बिल्कुल वही व्यू है स्लाइड मास्टर का जो अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ सिलेक्ट अ प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर हमने सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट अ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर्स हमने वहां पे देखो ये प्लेस होल्डर सिलेक्ट किए हुए हैं फ्रॉम द लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्लेस होल्डर्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो प्लेस होल्डर्स आपने सिलेक्ट कर लिए। ड्रैग द माउस ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे माउस से ड्रैग करके सारे प्लेस होल्डर्स आपने ड्रॉ कर लिए टू द पोजीशन ऑफ न्यू प्लेस होल्डर। जिस जगह पर जो पोजीशन में स्लाइड में आपको प्लेस होल्डर्स बनाने वहां आपने ड्रॉ कर लिए। यू कैन रीसाइज द प्लेस होल्डर्स। अब यदि यहाँ पे आपको किसी प्लेस होल्डर का साइज सही नहीं लगता है तो आप इसे ड्रैग करके रीसाइज भी कर सकते हो, मतलब कि आप इन्हें ड्रैग करके रीसाइज भी कर सकते हो। तो ड्रैग करके कैसे रीसाइज करोगे, सपोज इसको रीसाइज करना था तो आपने ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर लिया, आप इसका साइज बिग भी कर सकते हो। तो प्लेस होल्डर का साइज भी यहाँ पे ड्रैग करके आप रीसाइज कर सकते हो बाय ड्रैगिंग वन ऑफ इट्स रीसाइजिंग हैंडल। जब भी किसी प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करोगे रीसाइज करने के लिए, जब भी किसी प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करोगे रीसाइज करने के लिए तो यहाँ पे रीसाइजिंग 8 हैंडल्स शो हो जाएंगे जैसे इमेज में शो होते हैं। बस इसके थ्रू आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, डायगोनिकली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे आपको रिसाइज करना है आप इन्हें रिसाइज कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जहां इनको सेट करना है स्लाइड में, जैसे आपको सेट करना है, ठीक है। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े। इन द थंबनेल लिस्ट ऑफ लेआउट्स राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक लेआउट। थंबनेल लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी लेआउट्स की, वहां से राइट क्लिक करके आपको ब्लैंक लेआउट पे जाना है एंड सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। अब आपने जो ये बनाया है ना लेआउट, इस लेआउट को आपको क्या करना है, इस लेआउट को आपको रीनेम करना है, किसी नाम से सेव करना है। सो शॉर्टकट मेन्यू दिखेगा लेआउट ऑप्शन में आपको, उसमें से आपको इसका नाम रीनेम करना होगा। सो इन द रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स एक रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे जो नाम देना है आपको इसका, इस स्लाइड का, इस लेआउट का जो नाम देना है आपको वो नाम टाइप कर देना है। टाइप अ न्यू नेम दैट डिस्क्राइब्स द न्यू लेआउट यू हैव कस्टमाइज्ड, क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। जैसे ही रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे ही रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये लेआउट आपका रीनेम हो जाएगा। फिर इस लेआउट को आप सेव भी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, फिर इस लेआउट को आप सेव भी करवा सकते हो। सो क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन। तो ये लेआउट आपका जो आपने यहाँ पे कस्टमाइज किया है वो सेव भी हो जाएगा। सो बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल फाइल को सेव करते हो, नॉर्मल फाइल को रीनेम करते हो, वही सेम तरीका आपको यहाँ भी यूज करना है फाइल को सेव करने के लिए और फाइल को रीनेम करने के लिए। जो लेआउट आपने बनाया है ना उस लेआउट को रीनेम करना है और उसी लेआउट को आपको सेव एज के थ्रू फाइल का नाम देकर सेव कर देना है। तो कैसे सेव करते हो आप, टाइप अ फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में आप फाइल का नाम लिखते हो, ठीक है, और सेव एज पे क्लिक कर देते हो। पावर पॉइंट टेम्पलेट में जाके वो पर्टिकुलर सेव ऑप्शन आएगा, वहां पे सेव कर देना।
और फिर उसके बाद मास्टर व्यू में जाकर क्लोज बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही क्लोज बटन को क्लिक करोगे तो जिस नाम से आपने व्यू क्रिएट किया होगा, जिस नाम से आपने लेआउट बनाया है, कस्टमाइज किया है, वो लेआउट रीनेम होकर उस नाम से टेम्पलेट्स में जाके सेव हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद आप जैसे ही मास्टर व्यू बटन में जाके क्लोज ग्रुप पे क्लिक करते हो तो क्लोज ग्रुप की मदद से पूरा स्लाइड मास्टर व्यू आपका क्लोज हो जाएगा। द लेआउट दैट यू एडेड एंड कस्टमाइज्ड नाउ अपीयर्स इन द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुलेटिन लेआउट्स इन द नॉर्मल व्यू लोकेटेड इन स्लाइड्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो जो लेआउट आपने क्रिएट किया, अभी कस्टमाइज किया है अपने अकॉर्डिंग, वो स्टैंडर्ड जो बिल्ट इन लेआउट्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें आपको विजिबल होगा, उसी नाम से जिस नाम से आपने उसको रीनेम किया था, सेव किया था। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू में जब आप स्लाइड्स को ऐड करते हो तो जिसमें डिफरेंट लेआउट्स आपको दिखते हैं, वहां पे आपको अपना लेआउट भी दिखेगा। होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में नॉर्मल व्यू पर जब आप क्लिक करते हो तो उस टाइम पे स्लाइड लेआउट आपको शो होते हैं, तो वहां पे आपको वो लेआउट जरूर दिखेगा जो आपने कस्टमाइज किया है, जो आपने क्रिएट किया है स्लाइड मास्टर व्यू में। आ गई बात समझ में अच्छे से? सो ये टॉपिक हमने यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिसमें हाउ टू क्रिएट कस्टम लेआउट, कस्टम लेआउट को कैसे क्रिएट करना है बेसिकली स्लाइड मास्टर व्यू की मदद से, वो समझा है। तो कुल मिला के दो चीज़ें हुई हैं। पहला, स्लाइड मास्टर व्यू को आपको ओपन करना है। स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करने के बाद में आपको इंसर्ट करना है मास्टर स्लाइड, एक वो स्लाइड इंसर्ट करना है जिसमें आप लेआउट को बदलना चाहते हो। फिर उसमें जितने भी प्लेस होल्डर्स हैं उन्हें हटा दो, रिमूव कर दो सिलेक्ट करके। फिर आपको मास्टर लेआउट से आपको एक प्लेस होल्डर्स को इंसर्ट करना होगा। मास्टर लेआउट से आपको इंसर्ट प्लेस होल्डर के थ्रू जो भी प्लेस होल्डर अपने अकॉर्डिंग लेआउट में चलते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे सेट कर देना है। उन लेआउट का साइज रिसाइज कर सकते हो, उन लेआउट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, वहाँ से बॉर्डर, कलर वगैरह सब सेट कर सकते हो जैसा आपको लेआउट चाहिए। बस एक बार लेआउट यदि आपने क्रिएट कर लिया मास्टर स्लाइड में तो उस लेआउट को आप फिर रीनेम करो, रीनेम करने के बाद उसको सेव कर दो, सेव करने के बाद मास्टर स्लाइड व्यू को क्लोज कर दो। उसके बाद जब आप उस लेआउट को नॉर्मल व्यू में एक्सेस करोगे स्लाइड लेआउट के टाइम पर, तो वो आपको स्टैंडर्ड बिल्ट इन जो लेआउट्स हैं वहां पे आपको मिलेगा और उसमें से फिर आप उस लेआउट को एक्सेस कर सकते हो अगेन एंड अगेन, अपनी नॉर्मल स्लाइड्स में भी और स्लाइड मास्टर व्यू में भी। आ गई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग कलर स्कीम। अब अभी तक हमने स्लाइड मास्टर के बारे में जान लिया, स्लाइड मास्टर में कैसे आप कस्टम लेआउट क्रिएट कर सकते हो वो भी समझ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज कलर स्कीम। पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स वगैरह आप बनाते हो उसमें जो थीम सेट करते हो, डिजाइन सेट करते हो, बैकग्राउंड वगैरह जो आप यूज करते हो उसका कलर आप बदल सकते हो। सो कलर स्कीम का क्या मतलब है यहाँ पर? बेसिकली एवरी प्रेजेंटेशन कम्स विद अ सेट ऑफ कलर स्कीम। हर प्रेजेंटेशन जो आप क्रिएट करते हो वो डिफरेंट कलर स्कीम के साथ होती है। जैसे टेम्पलेट्स का आप यूज़ करते हो तो टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंटेशन होती है वो सब डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम, थीम्स, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट होती है ना? सो यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ अ सिंगल स्लाइड और अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अब जब बात आती है कलर स्कीम चेंज करने की तो आप कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी एडिटिंग एक सिंगल स्लाइड में भी कर सकते हो एंड होल प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हो। मतलब कंप्लीट प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं आप सभी में चेंजेस कर सकते हो, या आप एक करंट स्लाइड जिसमें आप काम कर रहे हो एक सिंगल स्लाइड उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। सो द कलर्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन अ स्लाइड सच एज टाइटल और बैकग्राउंड कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। सो यहाँ पर आप कलर स्कीम में फॉन्ट कलर या सिर्फ ये कलर नहीं चेंज कर सकते हो, बल्कि आप यहाँ पर टाइटल और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। मतलब जो टाइटल का प्लेस होल्डर है उसमें आप सेट कर सकते हो कलर, बैकग्राउंड में आप स्लाइड के कलर सेट कर सकते हो, है ना? सो कलर स्कीम में हम यहाँ बात कर रहे हैं एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन में स्लाइड का बैकग्राउंड, प्लेस होल्डर का बैकग्राउंड, टेबल बनाई तो टेबल का बैकग्राउंड, बॉर्डर वगैरह, है ना? तो बेसिकली जो थीम आप यूज कर रहे हो अपनी होल प्रेजेंटेशन में वहां पे आप कलर स्कीम को भी बदल सकते हो, राइट? सो इसके लिए क्या करना है, क्या स्टेप्स बेसिकली आपको फॉलो करनी है, कौन सा टैब, कौन सा टूल इसके लिए यूजफुल होगा, एंड हाउ टू चेंज कलर स्कीम इन प्रेजेंटेशन, व्हाट आर इट्स स्टेप्स। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अब स्टेप्स आपको यहाँ से लिख कर आनी है। फर्स्ट, ओपन एनी स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन के जिस स्लाइड में चेंजेस करने हैं, कलर स्कीम बदलनी है, उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है। नाउ क्लिक ऑन द डिजाइन टैब एंड गो टू थीम्स ग्रुप। देखो अब किस ऑप्शन, किस टैब के थ्रू आप कलर स्कीम बदल सकते हो। सो आप थीम्स ग्रुप में जो थीम्स दी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग थीम्स दी होती हैं जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह का यूज़ किया जाता है, उनमें से कोई भी एक थीम आपको सिलेक्ट करनी होगी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। और वो कैसे सिलेक्ट करोगे आप?
सो उसके लिए आपको पहले प्रेजेंटेशन ओपन करना है, डिजाइन टैब, डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप पर आपको जाना है। किस टैब पर? डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप पे जाना है। जैसे ही डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप पे जाते हो आप, तो आपको वहां अरेंज्ड बहुत सारी थीम्स दिखती हैं, जिसमें आप उन थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। थीम को सिलेक्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर थीम का आप फॉन्ट कलर भी बदल सकते हो, उसमें भी चेंजेस कर सकते हो, राइट। क्या बताया मैंने आपको अभी कि आपको डिजाइन टैब, अब डिजाइन टैब पता है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू, वही डिजाइन टैब भी मिलता है। इस डिजाइन टैब पर जाना है और डिजाइन टैब के किस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ? थीम्स ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर डिफरेंट थीम्स आपको इस तरीके से दिखेगी, डिफरेंट थीम्स आपको यहाँ पर शो होगी। और साथ ही एक इस तरीके का ड्रॉप डाउन एरो भी होगा, स्क्रॉल बार भी बनी होगी, जिसके थ्रू आप मल्टीपल थीम्स को सर्च कर पाओगे। यही कलर नाम का, फॉन्ट नाम का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, राइट। सो आई बात समझ में? डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप में आपको डिफरेंट थीम्स दिखेंगी। ये डिफरेंट थीम्स हैं, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको थीम्स विजिबल होंगी। बैकग्राउंड कलर अलग शो होगा, ठीक है, या फिर हम बात करें कुछ इस तरीके से आपको थीम्स विजिबल होंगी, कुछ इस तरीके से लाइट डार्क। ये डिफरेंट थीम्स आपको कब शो होगी? जब आप डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप पर जाओगे, राइट। आ रही है बात समझ में अच्छे से? कुछ इस तरीके से थीम शो होगी, कुछ कंटेंट भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, लाइक इस तरीके से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। बस सिमिलर इस तरीके से आपको कुछ थीम्स दिखेंगी और इन थीम्स के अकॉर्डिंग आपको जो थीम्स, जो बैकग्राउंड अपनी स्लाइड के लिए अच्छा लगता है, आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल थीम्स दिखेंगी। अब ध्यान रखना, क्या जो स्लाइड आपने प्रिपेयर की हुई है, जिस स्लाइड पे बेसिकली आपका कर्सर अभी है, और इस स्लाइड पर ही आपने डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप से इस थीम्स को ओपन किया हुआ है। अब जब भी आप माउस का कर्सर किसी भी थीम पर लेकर जाते हो, सपोज आप माउस का कर्सर इस थीम पर लेकर गए, तो स्लाइड में ध्यान रखना, जो स्लाइड है आपकी, उस स्लाइड में ये पर्टिकुलर थीम रिफ्लेक्ट करेगी, ये पर्टिकुलर थीम रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब उसी तरीके से ये माउस का कर्सर आप इस थीम पर लेकर जाओगे, व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर ऑन दिस थीम, सो आपकी जो स्लाइड है उसमें ये वाली थीम रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इसका लाइव प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट। उसी तरीके से जब माउस का कर्सर आप थर्ड वाली थीम पर लेकर जाओगे, तो माउस पॉइंटर जब भी उस पर्टिकुलर थीम पर होगा, तो स्लाइड में आपकी ये थीम रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी थीम आप सिलेक्ट करते हो, या जिस थीम्स ग्रुप में जब भी जाते हो, मल्टीपल थीम्स के ऊपर जब आप अपना माउस पॉइंटर लेकर जाते हो, तो वो थीम आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो, पर्टिकुलर वो थीम रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्लाइड पर, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ तो सिर्फ 3 थीम्स आपको दिख रही है, इसके अलावा यदि आपको थीम्स और देखनी है तो क्या करोगे? ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ना, ये एरोज बेसिकली है ना, सो ये जो स्क्रॉल बार्स के थ्रू एरोज दिख रहे हैं, ड्रॉप डाउन एरोज जो दिख रहे हैं, यदि इन ड्रॉप डाउन एरोज पे आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल बार से इन्हें मूव करोगे, तो आपके सामने मल्टीपल थीम्स ओपन हो जाएगी, एक से ज्यादा, बल्कि यहाँ पे अप्रॉक्स आप 10 to 20 थीम्स को देख सकते हो। अब जो भी थीम आपको अच्छी लगेगी, वो थीम बेसिकली आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज आपने इस ब्लू वाली थीम को सिलेक्ट किया, क्या किया आपने? इस ब्लू थीम को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस थीम में बैकग्राउंड कलर, इमेजेस के कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीजें आपको यहाँ दिखेगी इस थीम में। तो जैसे ही आपने इस थीम को सिलेक्ट किया, तो जो आपकी स्लाइड है, उस स्लाइड पे बेसिकली वो थीम अवेलेबल हो जाएगी, वही थीम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। स्लाइड पे जो थीम आपने सिलेक्ट की है, वही थीम क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी, राइट। नाउ व्हाट? अब यदि आप चाहते हो कि जो थीम आपने सिलेक्ट की है, उस थीम के अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो थीम आपने सिलेक्ट की है, ये थीम इस तरीके से आपको शो हो रही है। यहाँ आप जो भी कंटेंट लिखोगे, वो टाइटल वगैरह जो भी लिखोगे वो आप लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से स्लाइड में कंटेंट ऐड कर सकते हो। सो इट्स जस्ट लाइक इस तरीके से थीम्स आपको विजिबल होंगी। जो थीम आपने सिलेक्ट करी, वो थीम आपको स्लाइड में दिख रही है। अब जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन थीम्स पे भी चेंजेस कर सकते हो, है ना। सो फिलहाल अभी जितना समझा उसके स्टेप्स देख लो, ताकि आगे जब मैं बताऊं तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। सो ओपन स्लाइड ओपन करना है आपको, ठीक है। जिस स्लाइड में आप थीम ऐड करना चाहते हो, डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप में जाना है, डिजाइन टैब के थीम्स ग्रुप में जाना है। एज यू होवर द माउस ओवर एनी थीम,
किसी भी थीम पर जब आप माउस का पॉइंटर लेकर जाओगे, द इफेक्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्लाइड। जो भी उस थीम का इफेक्ट होगा वो स्लाइड पर, जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की हुई है उस स्लाइड पर रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ राइट क्लिक ऑन द थीम। अब आगे की कहानी समझना है ना। अब आपने यहां से थीम सेलेक्ट कर ली, थीम आपके स्लाइड पे अप्लाई हो गई। अब जो भी थीम आपने सिलेक्ट की हुई है उस थीम को यदि आप डिफॉल्ट थीम बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उस थीम को आप डिफॉल्ट थीम बनाना चाहते हो कि जब भी आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो तो यही थीम आपकी स्लाइड्स में हमेशा के लिए आए, डिफॉल्ट थीम बनाना चाहते हो। डिफॉल्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है, कोई कलर नहीं होता है। अब यदि आप इस थीम को डिफॉल्ट थीम बनाना चाहते हो, सो राइट क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस। जो आपकी चॉइस की थीम है आपको उस पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा। सो फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू सिलेक्ट द सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना आप, सिलेक्ट सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन। मीन्स कि जैसे आपने इस पर्टिकुलर थीम पर, जो एक थीम आपके यहाँ सिलेक्टेड दिख रही है, इस थीम पर राइट क्लिक किया, क्या किया, इस थीम पर आपने राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करते से ही एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको सेट एज डिफॉल्ट थीम, इस ऑप्शन को बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। इससे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेट एज डिफॉल्ट थीम। तो अब ये जो थीम है जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की है, दिस थीम इज द डिफॉल्ट थीम। ये थीम आपकी डिफॉल्ट थीम हो जाएगी। अब जब भी आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे तो यही थीम आपको अपनी स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में दिखेगी। अब बात आती है क्या, अब बात आती है कि ये तो आपने सिलेक्टेड स्लाइड पे थीम अप्लाई किया, सिलेक्टेड स्लाइड पे थीम अप्लाई किया। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर सपोज 4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, 4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, और जो थीम आपने अप्लाई की है वो फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई की है। किस स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे। अब आप बाकी सारी स्लाइड पे भी यही थीम अप्लाई करना चाहते हो, देन द थीम विल बी अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स। क्या होगा, जैसे ही आप इसको डिफॉल्ट थीम सिलेक्ट करोगे, तो ये जो थीम है, आपने राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट थीम किया, तो ये जो थीम है वो बाकी सारी स्लाइड पे भी अप्लाई हो जाएगी। वो थीम आपकी बाकी सारी स्लाइड पे भी अप्लाई हो जाएगी। आई बात समझ में, कि जैसे ही आप इसको डिफॉल्ट थीम सिलेक्ट करते हो तो ये जो थीम है जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे डिजाइन टैब के थीम ऑप्शन से, वो थीम अब बाकी सारी स्लाइड्स पे, जितनी भी स्लाइड आपने क्रिएट की हैं उन सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब जो भी आप कंटेंट वगैरह क्रिएट करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको शो होंगे। नाउ अब इस थीम को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ये जो थीम आपने सिलेक्ट की है, जो डिफॉल्ट बनाई है, इसमें जो ब्लू कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह पर आपको एक और कलर सेट करना चाहते हो, या यहाँ जो आपने टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, अब वो टाइटल वगैरह के जो फॉन्ट है वो फॉन्ट आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप फॉन्ट वगैरह बदलना चाहते हो, तो आप थीम में भी चेंजेस कर सकते हो। जो डिफॉल्ट थीम आपको यहाँ दिख रही है जो आपने सेट की है, इस थीम में भी आप चेंजेस कर सकते हो। सो चेंजेस कैसे करना है और क्या स्टेप्स इसके लिए होंगे, सो बिफोर डिस्कस दिस चेंजेस, ये आप देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, जो आपकी बुक का ही एक इमेज है जिसमें आपको थीम ऑप्शन कहाँ किस तरीके से मिलेगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो जो मैंने अभी बताया आपको यहाँ से समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा इस पर्टिकुलर फिगर से। ध्यान से देखो, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, कौन सा टैब पे जाना है, हमें डिज़ाइन टैब पे जाना है। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद थीम्स ग्रुप में, डिज़ाइन टैब पर जाने के बाद थीम्स ग्रुप में देखो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट थीम्स विजिबल हो रही हैं, शो हो रही है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप देखो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स आपको विजिबल हो रही है थंबनेल्स के फॉर्मेट में, एकदम स्मॉल पिक्चर्स के फॉर्मेट। ये सारी थीम्स आपको डिस्प्ले हो रही है जैसे डिजाइन टैब के थीम ग्रुप पे आपने सिलेक्ट किया तो, ठीक है। आप इन ड्रॉप डाउन एरोज का भी यूज कर सकते हो। इन ड्रॉप डाउन एरोज की मदद से आप इसे और एलैबोरेट वे में देख सकते हो और ज्यादा थीम्स आपको विजिबल होंगी। और वहीं इसके पास में आप देखो आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स के, जो मैंने बताए थे अभी, ठीक है। इतना समझ में आया अच्छे से। सो अब यहाँ से जो भी थीम आप सिलेक्ट करोगे, सपोज ये थीम हमने सिलेक्ट किया जो येलो कलर से सिलेक्टेड है, आप ये थीम सिलेक्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो कोई सी भी थीम, आपने ये थीम सिलेक्ट करना है। जैसे ही थीम सिलेक्ट करोगे तो वो आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। अब स्लाइड पे थीम अप्लाई हो जाएगी, सपोज स्लाइड में
प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स हैं, सभी स्लाइड्स पे आप ये थीम सेट करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी थीम आपने सिलेक्ट की होगी वो थीम सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी, राइट। अब बात कर लें कि इन थीम्स को कैसे बदलना है। एक्चुअली जो थीम्स आपको बिल्ट इन थीम्स जो मिल रही है ना, डिज़ाइन टैब के थीम्स पे क्लिक करने से जो सारी थीम्स आपको मिल रही हैं, इन थीम्स को बदलना है। इन थीम्स में फॉन्ट बदलना है, कलर बदलना है, इफेक्ट्स बदलना है, तो आपको इन ऑप्शंस का यूज़ करना है, कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स का। आई बात समझ में? दिख रहे हैं आपको ये 3 ऑप्शन, है ना। यही ऑप्शंस बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे। यदि आपको थीम का कलर बदलना है तो आप कलर पे क्लिक करोगे, फॉन्ट बदलना है तो आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे, कोई इफेक्ट बदलना है तो आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे। कलर बदलना है, जैसे ही कलर पे क्लिक किया आपने, क्या बताया मैंने, जैसे ही आपने इस कलर ऑप्शन पे क्लिक किया सो आप देखना एक कलर बॉक्स, क्या, एक कलर बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, जिसमें आपको क्या कलर फिल करना है, कैसे फिल करना है, कितने कलर्स होंगे, है ना, वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और मोर कलर्स भी आपको विजिबल होंगे, उनमें से आप मोर कलर सेलेक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे सपोज ये थीम आपने सिलेक्ट किया, अब इस थीम में ये ब्लू कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये ब्लू कलर की जगह आप यहाँ पे येलो कलर फिल करना चाहते हो, तो यहाँ से कलर ऑप्शन से आप इस थीम को सिलेक्ट करके, इस थीम को सिलेक्ट करके कलर ऑप्शन से कलर बदल सकते हो। अब इसी थीम में यदि ये जो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन है, आपको एरियल में चाहिए, तो आप इस फॉन्ट पे क्लिक करोगे ना तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से वहाँ से आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह सब बदल सकते हो, ठीक है। वैसे इफेक्ट भी आप सेट कर सकते हो। सो थीम के जस्ट पास में आपको कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स तीनों ऑप्शन दिखते हैं, जिससे आप इंडिविजुअल थीम में चेंजेस कर सकते हो, थीम को भी फॉर्मेट कर सकते हो। So click on the colors button and select the desired color scheme from the drop down list। जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कलर स्कीम, तो थीम से आपको डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग स्लाइड्स मिल जाती हैं, थीम मिल जाती है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो। अब यदि वहाँ पर आपको कोई कलर स्कीम बदलनी है, कोई कलर को चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, तो आप डिज़ाइन टैब के थीम ग्रुप से ही कलर ऑप्शन पर, कलर बटन पर क्लिक करते हो। जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक कलर डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसमें सारी कलर, एक तरीके से बोल सकते हैं कलर पैलेट ओपन होता है, जिसमें सारे कलर शो होते हैं। वहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो कलर को, मोर कलर्स पे जाके और कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ टू अप्लाई द कलर स्कीम टू ऑल स्लाइड। अब यदि सभी स्लाइड पर, जितनी भी स्लाइड है सभी पर आपको ये कलर स्कीम अप्लाई करनी है, सो अगेन राइट क्लिक ऑन द कलर स्कीम, राइट क्लिक करना है उस कलर स्कीम पर एंड सेलेक्ट अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन। क्या करना है? अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन मीन्स कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, सपोज आपने ये स्लाइड सिलेक्टेड की हुई है, कौन सी, ये थीम सिलेक्टेड की है। अब इस थीम में आपने यहाँ कलर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखो जैसे ही कलर ऑप्शन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको ये कलर पैलेट शो होगी। क्या शो होगी? ये कलर पैलेट, है ना। इस कलर पैलेट से आप डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सपोज यहाँ पे कलर पैलेट में आपके पास डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो कलर्स मैं बना रही हूँ ये सारे कलर्स आपको कलर पैलेट में शो हो रहे हैं। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? अब यहाँ से आप क्या करना चाहते हो, ये जो ब्लू कलर है इस थीम का, उस ब्लू कलर को आप बदलना चाहते हो, उस ब्लू कलर को आप बदलना चाहते हो, तो इस कलर पैलेट से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर आपको फिल करना है, जो भी कलर आपको फिल करना है ना, थीम में चेंज करना है, वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, या फिर आप कलर को मोर कलर्स पर जाकर कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो सपोज यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सपोज आपने इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा कलर? ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया। तो जो भी सिलेक्टेड स्लाइड थी, जहाँ पे आपको ये थीम विजिबल हो रही थी, जो सिलेक्टेड स्लाइड थी जहाँ पे आपको ये थीम विजिबल हो रही थी, यही थीम इस तरीके से स्लाइड पे विजिबल हो रही है ना। तो अब बेसिकली देखना, जैसे ही आपने कलर चेंज किया, कलर स्कीम पे जाकर आपने कलर स्टैप पे जाके कलर बदला, तो आप देखोगे क्या, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कलर आपने सिलेक्ट किया है वो कलर यहाँ अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। जो कलर आपने सिलेक्ट किया है, सपोज आपने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है, तो ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये कलर सिलेक्ट किया है ना, तो ये कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सिलेक्टेड स्लाइड पे फिल हुआ। कहाँ फिल हुआ? सिलेक्टेड स्लाइड पे, जो स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है, ठीक है, जो स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है उस पर फिल हुआ है।
अब आप चाहते हो क्या कि ये कलर सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाए। किस पर अप्लाई हो जाए? सभी स्लाइड पर। जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हुई है एक प्रेजेंटेशन में, सभी स्लाइड पर ये कलर आपको अप्लाइड दिखे, यही थीम इस कलर के अकॉर्डिंग अप्लाइड दिखे, तो आपको क्या करना है? इस कलर पर राइट क्लिक कर लेना है। क्या करना है? इस कलर पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अप्लाई टू ऑल। तो जैसे ही राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से आप अप्लाई टू ऑल को सिलेक्ट करते हो तो जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई होगी प्रेजेंटेशन में, जितनी भी स्लाइड्स आपने प्रेजेंटेशन में बनाई होगी, सभी स्लाइड पे आपको ये कलर शो होगा, यही ग्रीन कलर। आई बात समझ में अच्छे से? बिल्कुल ऐसे ही आप फॉन्ट्स को भी बदल सकते हो और बिल्कुल ऐसे ही आप इफेक्ट्स को भी बदल सकते हो। राइट क्लिक करके आप फॉन्ट्स और इफेक्ट्स को भी सेट कर सकते हो। सो टू अप्लाई कलर स्कीम टू ऑल दी स्लाइड्स, right click on the color scheme and apply to all slide option. Click on apply to all slide option. In case you want to apply color scheme only to the selected slide, select apply to selected slide option. उसी में आपको apply to selected slide भी मिलेगा, default to selected slide पर ही apply होगा। ठीक है, यदि आप ऑल स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, या फिर उसी राइट क्लिक के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड भी दिखेगा। 1, 2, 4 जो भी सिलेक्टेड स्लाइड है आपकी, यदि उन पर आप अप्लाई करना चाहते हो कलर स्कीम, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, सो वही चीज मैं बता रही हूँ, कोई भी कलर स्कीम, बैकग्राउंड, फॉन्ट, इफेक्ट्स जो भी आप सिलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्टेड स्लाइड पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रेजेंटेशन में यदि 10 स्लाइड्स हैं तो किसी एक स्लाइड या 2 स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऑल स्लाइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, राइट क्लिक करके आप ये सेटिंग सेट कर सकते हो, है ना। नाउ चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। अब यदि आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है, कलर स्कीम तो हमें समझ में आया कि थीम से जाके हम थीम का कलर बदल सकते हैं, थीम का फॉन्ट बदल सकते हैं, इफेक्ट बदल सकते हैं। वैसे ही अब यदि आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है, सो यू कैन चेंज दी बैकग्राउंड कलर। तो आप बैकग्राउंड कलर बदल सकते हो, पैटर्न बदल सकते हो, इवन टेक्सचर भी बदल सकते हो स्लाइड का। बैकग्राउंड में जो पैटर्न है, टेक्सचर है ना, जो कलर है बैकग्राउंड का, वो तीनों आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। और उसके लिए अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ अ स्लाइड, राइट इट्स स्टेप्स। क्या स्टेप्स होंगी इसकी, कौन सा टैब, कौन सा टूल बेसिकली इसके लिए यूज किया जाएगा। सो क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल बटन प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब। अगेन डिजाइन टैब के अभी हमने थीम्स ग्रुप का यूज किया था कलर स्कीम के लिए, अब हम बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए डिजाइन टैब के बैकग्राउंड ग्रुप का बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन यूज करने वाले हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे बैकग्राउंड स्टाइल के। आई बात समझ में? Click on the fill button and select any fill style option. Click on the color button if you want to select a different color apart from the displayed colors. Select the more colors option from the list. The color dialog box appears. देखो बहुत सारी चीज़ और बहुत अच्छे वे में लिखी हुई है ना। इसके पहले हम ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर ले, डिस्कस कर ले, है ना। इस डायलॉग बॉक्स में देखो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। क्या बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर कि आपको डिज़ाइन टैब के, किस टैब के, डिज़ाइन टैब के, ठीक है। देखो डिज़ाइन टैब अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर देखो थीम्स में भी देखा डिज़ाइन टैब, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब का थीम्स ग्रुप है। अब इसी डिज़ाइन टैब का ये देखो बैकग्राउंड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? बैकग्राउंड ग्रुप। और इस बैकग्राउंड ग्रुप से अब आप बैकग्राउंड स्टाइल को सिलेक्ट करने वाले हो, राइट। बैकग्राउंड स्टाइल को सिलेक्ट करोगे। सो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब से थीम्स ग्रुप पे ना जाकर बैकग्राउंड ग्रुप पे जाना है। कौन से ग्रुप में? बैकग्राउंड ग्रुप पे। और इस बैकग्राउंड ग्रुप पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ दिखेगा आपको बैकग्राउंड स्टाइल, है ना। कौन सा ऑप्शन दिखेगा? बैकग्राउंड स्टाइल। और इसी के पास में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा और उसी के बाद एक ऑप्शन मिलेगा हाइड बैकग्राउंड करके। यदि आपको बैकग्राउंड हाइड करना है या बैकग्राउंड में जो इमेज है उसे हाइड करना है तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो इस पर्टिकुलर स्टेप के अकॉर्डिंग डिज़ाइन टैब के बैकग्राउंड ग्रुप में आपको बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी और उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स आपको मिलेंगी, उसमें आपको डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये सभी डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स होंगी। जैसे अभी हमने कलर्स की देखी ना, बिल्कुल वैसी अब आपको यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल मिलेंगी, ठीक है। ध्यान से समझना, डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेगी।
सो जो भी बैकग्राउंड स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड स्टाइल आप अपनी स्लाइड के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। सो वही सेम चीज़ जो थीम्स के लिए होता है वैसा ही यहाँ पर भी है कि आपको जैसे ही इस पर कर्सर लेकर जाओगे तो जो स्लाइड आपकी सिलेक्टेड होगी जिस पर बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो हर एक स्लाइड का प्रीव्यू आप हर एक स्लाइड पर आप हर एक बैकग्राउंड स्टाइल का प्रीव्यू देख सकते हो। जिस भी स्लाइड पे माउस का कर्सर होगा उस स्लाइड का इफेक्ट उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्टाइल का इफेक्ट आपको स्लाइड पर दिखेगा, है ना, जैसा थीम में होता है बिल्कुल वैसे ही। राइट नाउ इसके बाद क्या करना है अब आपको, इसके बाद बेसिकली क्लिक ऑन फिल बटन एंड सेलेक्ट एनी फिल स्टाइल ऑप्शन। यहीं पर आपको एक बटन दिखेगा फिल बटन। कौन सा बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको एक फिल बटन भी शो होगा। सो इस फिल बटन पे, कौन से बटन पे, इस फिल बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिल बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन शो होगा। कौन सा, फॉर्मेट बैकग्राउंड, जहाँ से आप कोई भी स्टाइल फिल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। कलर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से कलर को आप कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे थीम्स में कलर डायलॉग बॉक्स दिखा बिल्कुल वैसे ही। सो क्लिक ऑन दी फिल बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फिल बटन पे, और यहाँ से आप कोई भी फिल स्टाइल, आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है, आपको पैटर्न फिल करना है, कोई टेक्सचर फिल करना है, आपको किसके अकॉर्डिंग फीलिंग करना है, ठीक है, बैकग्राउंड में। सो वो सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे। क्लिक ऑन कलर बटन, यदि वहाँ पर कलर फिल करना है तो कलर बटन पे क्लिक करोगे, देन डिफरेंट कलर आपको शो होंगे, वहाँ से आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड कलर सिलेक्ट द मोर कलर ऑप्शन लिस्ट। यदि सिलेक्टेड कलर्स जो आपको दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वहाँ से आप मोर कलर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोर कलर ऑप्शन से आपके पास में एक लिस्ट खुलेगी कलर डायलॉग बॉक्स की, जहाँ से आप कलर को भी एक्सेस कर सकते हो। सो द कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब ये जो फिल बटन पे क्लिक करने से ऑप्शन जो ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है ना फॉर्मेट बैकग्राउंड का, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि आप बैकग्राउंड को फिल करवा सकते हो। तो आप बैकग्राउंड को फिल करवा सकते हो कैसे, कितने तरीके से बैकग्राउंड को फिल करवा सकते हो। आप बैकग्राउंड को सॉलिड फिल करवा सकते हो, आप बैकग्राउंड को ग्रेडियंट से फिल कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को किसी पिक्चर और टेक्सचर से फिल कर सकते हो, आप कोई पैटर्न से फिल करवा सकते हो, या बैकग्राउंड में कोई पिक्चर्स हैं, कोई ग्राफिक्स हैं तो उसे आप हाइड भी कर सकते हो। राइट तो जब आपको बैकग्राउंड में किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिस इज फिल कलर, है ना। इस फिल कलर में यहाँ आपको एक कलर टूल दिख रहा है, ठीक है। इस कलर टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही कलर टूल पे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से एक कलर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो ये कलर डायलॉग बॉक्स दिख रहा है अच्छे से। सो यहाँ पे दो कलर दिखेंगे, एक स्टैंडर्ड कलर और एक कस्टम कलर। तो स्टैंडर्ड टैब पे आप जाओगे तो आपको सारे स्टैंडर्ड कलर्स दिखेंगे कलर पैलेट के फॉर्म में। कस्टम पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से इस तरीके से कलर्स में से आप कस्टमाइज कर सकते हो जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा। आई बात समझ में, क्या समझाया मैंने कि फिल जो करना है आपको बैकग्राउंड में स्टाइल जो फिल करना है वो स्टाइल आपका सॉलिड फिल हो सकता है। सॉलिड फिल मतलब क्या, सपोज ये स्लाइड है तो स्लाइड में आप किसी कलर को सॉलिड फिल करवा सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज ब्लू कलर आपको अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड लिखना है तो ये सॉलिड कलर से आप अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। दिस इज अबाउट सॉलिड फिल, ठीक है। पूरा सॉलिड मतलब डार्क कलर से कंप्लीट फिल हो जाएगी। इस सॉलिड फिल में ना तो आपको कोई इमेज दिखेगी ना कोई ग्राफिक दिखेगा, कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट स्लाइड आपकी सॉलिड फिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, दिस इज अबाउट सॉलिड फिल। अब ये तो आपको क्लियर है ही कि सॉलिड फिल पे जब आप क्लिक करोगे तो जो स्लाइड है आपकी वो सॉलिड फिल हो जाएगी जिस भी कलर के अकॉर्डिंग आप चाहते हो। ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगी। कोई पिक्चर या टेक्सचर से फिल करना है तो पिक्चर या टेक्सचर से भी आप फिल कर सकते हो। सपोज आपको कोई पिक्चर टेक्सचर इस तरीके का चाहिए, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, तो आप उस पिक्चर टेक्सचर के थ्रू भी फिल करवा सकते हो। लाइक इस तरीके से कोई पिक्चर टेक्सचर से आपको फिल करवानी है अपनी स्लाइड, है ना, तो इस तरीके से कोई टेक्सचर भी आप सेट कर सकते हो। कोई इमेज, कोई पिक्चर को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी हो सकता है जिसपे फर्दर फिर आप टाइटल वगैरह स्लाइड का ऐड करवा सकते हो। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, इसके लिए जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स होगा। कोई पैटर्न फिल करना है तो ऐसा कोई पैटर्न भी फिल करवा सकते हो, है ना। यदि आपको कलर फिल करवाना है तो कलर फिल करवाने के लिए बता ही दिया मैंने कि क्या करना है। कलर फिल करवाना है तो आपको कलर टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है और वहाँ से आपको मोर कलर्स में आप कस्टमाइज कर सकते हो कलर को, या स्टैंडर्ड कलर को सिलेक्ट कर सकते हो।
उसी के साथ आप यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, पिक्चर में करेक्शन भी करवा सकते हो। यदि कोई इमेज, कोई बैकग्राउंड आप सेट कर रहे हो, कोई पिक्चर टाइप का है तो उसमें करेक्शन कर सकते हो, पिक्चर का कलर बदल सकते हो, उसमें कोई ग्राफिक्स है तो उसका कलर आप बदल सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको इस फॉर्मेट बैकग्राउंड में मिल जाएंगे जिसमें आप स्लाइड का बैकग्राउंड सेट करने वाले हो। तो स्लाइड के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के साथ साथ उसमें पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर ये भी फिल कर सकते हो। इवन इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। यदि कोई पिक्चर सेट कर रहे हो तो उस पिक्चर में करेक्शन कर सकते हो, उसमें कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह आप डाल सकते हो, राइट। कलर सेट करना है तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपको गिनती के 4 या 5 कलर मिलेंगे, यहाँ पे आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हो स्टैंडर्ड कलर के साथ साथ। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया यहाँ से स्लाइड आपकी उस तरीके से शो हो जाएगी। अब यदि वो सिलेक्टेड स्लाइड पे आपको बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो सिलेक्टेड स्लाइड पे तो होगा जिस पर आपने सेट किया है। यदि आप चाहते हो कि ये जो बैकग्राउंड आपने यहाँ सेट किया हुआ है वो सभी स्लाइड पे हो जाए तो आपको यहाँ से अप्लाई टू ऑल को सिलेक्ट करना होगा। किसे? अप्लाई टू ऑल, राइट। तो अप्लाई टू ऑल को सिलेक्ट करोगे तो जो भी आपने यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट किया होगा वो सभी स्लाइड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। आई बात? सो क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड टैब एंड चूज द कलर यू वांट। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द कस्टम टैब एंड क्रिएट योर ओन कलर स्कीम एंड क्लिक ऑन ओके। जो मैंने बताई लाइन वही अभी लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड टैब से, इस कलर डायलॉग बॉक्स के स्टैंडर्ड टैब से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप कस्टम टैब से, इसी के पास में कस्टम टैब है, इस कस्टम टैब पे क्लिक करोगे तो आप कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगता है कलर स्कीम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट, डार्क, शेड एंड ऑल जो भी है ना। तो प्रॉपर आप यहाँ से कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करोगे तो कलर डायलॉग बॉक्स में जो कलर आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कलर डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। फिर आप वापस फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाओगे। यू विल बी डायरेक्टेड टू फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ऑन दी स्क्रीन। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन। देखा हमने कि अप्लाई टू ऑल बटन पे आपको फिर क्लिक करना होगा क्योंकि आप जो कलर आपने सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड के लिए वो कलर आपको सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड के लिए सेट करना है। सो क्लिक ऑन दी अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई दी कलर स्कीम टू ऑल दी स्लाइड्स। क्लिक ऑन दी क्लोज बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए फिर क्लोज बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, पैटर्न, टेक्सचर वगैरह कैसे सेट करना है, उसमें फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में फिल ऑप्शन का यूज करना है। डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स आपको यहाँ विजिबल होगी। सो कलर स्कीम के बाद आ गए हम अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब इस लास्ट टॉपिक में देखो क्या लिखा है, एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स, एनिमेशंस वगैरह होते हैं ना, ये पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होती हैं उनको और ज़्यादा इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। मतलब लुक एनहांस करने के लिए बेसिकली हम ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। बेसिकली यदि बात की जाए कि जब एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड को मूव करते हो, कब? जब आप स्लाइड शो में स्लाइड को प्रेजेंट करते हो। मीन्स कि स्लाइड शो में जब भी आपकी स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही होती है, वहाँ पर एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे आते हो, दूसरी से जब तीसरी स्लाइड पे आते हो, तो उस टाइम पे जब ये मूवमेंट हो रहा है फर्स्ट टू सेकंड स्लाइड, सेकंड टू थर्ड स्लाइड, तो उस टाइम पे आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या हुए बेसिकली? तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे आप वीडियो को एडिट करते हो, पिक्चर्स के साथ में वीडियो वगैरह बनाते हो आप, बहुत सारे मोबाइल में आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप वीडियो को क्रिएट करते हो, पिक्चर्स का यूज़ करके वीडियो बनाते हो। तो पिक्चर्स, आपकी पहली पिक्चर आती है, दूसरी पिक्चर घूम कर आती है, तीसरी पिक्चर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से स्क्रीन के, कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड होके, कुछ जूम इन होकर जूम आउट होकर पिक्चर शो होती हैं। और इससे मिलकर आप बढ़िया एक वीडियो बनाते हो, उसमें साउंड वगैरह ऐड करते हो ना। वीडियो एडिटिंग के कितने सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं मोबाइल फ़ोन में, गैलरी से आप पिक्चर्स को ऐड करके बढ़िया वीडियो बनाते हो, उसमें हर पिक्चर आप अलग अलग इफेक्ट के साथ में लगाते हो, ठीक है। और इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालते हो कि पहला पिक्चर आया, फिर दूसरा पिक्चर, पहला पिक्चर रोटेट होकर जाएगा, दूसरा पिक्चर स्ट्रेट लेफ्ट साइड से आएगा, फिर थर्ड पिक्चर आपका जूम इन होकर आएगा। तो ये क्या हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से पिक्चर आना, जूम इन होना, जूम आउट होना, दिस ऑल आर दी इफेक्ट्स, है ना। सो ऐसे ही बिल्कुल हम एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स यदि आप क्रिएट करते हो और इन स्लाइड्स को यदि आप स्लाइड शो करवाने के टाइम पर इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करना चाहते हो कि एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड शो हो तो किस तरीके का ट्रांजिशन हो, किस तरीके से वो दूसरी स्लाइड शो हो, जूम इन हो, जूम आउट हो, सर्कल होकर आए, रोटेट होकर आए, चेक बॉक्सेस के फॉर्मेट में, चेकबोर्ड के फॉर्मेट में आपको दिखे, तो आप इस तरीके के डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट को सेट कर सकते हो स्लाइड्स में। ओके, अब ये ट्रांजिशन इफेक्ट, एक सेम ट्रांजिशन इफेक्ट को भी आप सभी स्लाइड में सेट कर सकते हो या आप डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स को भी डिफरेंट स्लाइड में सेट कर सकते हो। दूसरी काम की बात
कि इन ट्रांजिशंस को आप नॉर्मल व्यू में भी स्लाइड में ऐड कर सकते हो या स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो भी व्यू, जो 4-5 व्यूज हमने पढ़े स्लाइड शो को छोड़कर, सारे व्यूज में आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर, ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर। जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के बाद चेंज होती है तब हम बात करते हैं कि आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्यू। ओके, और ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिखते कब हैं? स्लाइड शो व्यू में। जब स्लाइड शो व्यू में आपकी सभी स्लाइड्स एक सिक्वेंशियल मैनर में प्रेजेंट हो रही होती हैं, जिसमें आपने स्लाइड में जो भी कंटेंट लिखा है, कोई ग्राफिक है, इमेज है, चार्ट है, ग्राफ है, वो सब आपको प्रॉपर वे में दिखता है ना, एक लार्ज व्यू में आप देख सकते हो। क्लियर? बिल्कुल वही आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को भी स्लाइड शो व्यू में ही देखते हो व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर स्लाइड। यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू अ सिंगल स्लाइड। आप ये ट्रांजिशन इफेक्ट एक सिंगल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो एज वेल एज टू ऑल दी स्लाइड्स। तो ट्रांजिशन इफेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सिंगल स्लाइड पे ही अप्लाई करना है, सारी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने बैकग्राउंड स्टाइल, कलर स्कीम वगैरह देखा, थीम देखा, है ना, आप सारी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी सिलेक्टेड स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल वैसी ट्रांजिशन इफेक्ट्स को भी आप सभी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हो एज वेल एज किसी सिंगल स्लाइड पे भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट आप सेट कैसे करोगे, कहाँ, कौन सा टूल, कौन सा टैब इसके लिए यूज होगा? भाई कलर स्कीम, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो हमने डिज़ाइन टैब का यूज़ कर लिया, बट यहाँ पे यदि आपको ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करना है सो इसके लिए आप देखो जो टैब्स होते हैं आपके, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, उसी के बाद एक टैब मिलता है दैट इज ट्रांजिशंस टैब। तो इस ट्रांजिशन टैब की मदद से ही आप ट्रांजिशंस को सेट कर पाओगे। उसी के आगे एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट टैब्स मिलते हैं। सो ट्रांजिशन टैब पर जैसे ही क्लिक करते हो ना तो यहाँ आपको इस तरीके के कुछ ग्रुप्स दिखते हैं। तो ट्रांजिशन टैब में पहला ग्रुप होता है प्रीव्यू, दूसरा होता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, थर्ड होता है टाइमिंग। तो 3 ग्रुप्स आपको यहाँ मिलते हैं जिनमें से आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो, उनका प्रीव्यू देख सकते हो। ट्रांजिशन शो होते टाइम कुछ साउंड ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। स्लाइड शो में ट्रांजिशन कितनी देर तक दिखेगा, क्या ड्यूरेशन होगी, है ना, बेसिकली उसके लिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस कर ले। चलो देखो, सबसे पहले ट्रांजिशन टैब पे आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो इस तरीके से रिबन एरिया में ग्रुप्स आपको दिखते हैं। अब हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में कुछ ऑप्शंस आपको दिखते हैं। जैसे प्रीव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू बटन दिख रहा है। कौन सा बटन दिख रहा है? यहाँ आपको एक प्रीव्यू बटन दिख रहा है ना। सो दिस इज अबाउट प्रीव्यू बटन। वैसे ही ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप की बात करें तो जैसे ही आप ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप की बात करते हो तो यहाँ आपको डिफरेंट ट्रांजिशन शो होते हैं। देखो, कवर, फ्लैश, डिसॉल्व, चेकबोर्ड, ब्लाइंड्स, दिस ऑल आर दी ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स के नेम है, ब्लाइंड्स, चेकबोर्ड, डिसॉल्व, फ्लैश, कवर। ठीक है, अब यदि आपको इनके अलावा और ट्रांजिशंस को देखना है, ये तो कुछ सिलेक्टेड ट्रांजिशंस ही आपको यहाँ शो हो रहे हैं। जैसे थीम्स में आपको कुछ सिलेक्टेड थीम्स शो होती है ना ऊपर। यदि मोर थीम्स आपको देखनी है सो उसके लिए क्या करते हैं हम, यदि मोर थीम्स आपको देखनी है सो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इन ड्रॉप डाउन एरोज पर। ये जो ड्रॉप डाउन एरोज आपको दिख रहे हैं ना, इन ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको और सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स यहाँ शो होंगे, है ना। एक लिस्ट के फॉर्मेट में आपको मोर ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिखेंगे। इन्हें आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। सो समझ में आ रही है बात अच्छे से? क्या बताया मैंने? ट्रांजिशन टैब से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड पे जाओगे तो आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस यहाँ पे दिखेंगे। जैसे नाम मैं बता दूँ आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस का। सो कवर, फ्लैश, डिसॉल्व, चेकबोर्ड एंड ब्लाइंड्स। जिस भी ट्रांजिशन पे आपका माउस जाता है, जिस भी ट्रांजिशन पे आप माउस पॉइंटर को लेकर आओगे वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसका प्रीव्यू आपको स्लाइड पर दिखेगा, उसका प्रीव्यू आपको स्लाइड पर दिखेगा। यदि प्रीव्यू देखना है तो आप इस प्रीव्यू ग्रुप में जाके प्रीव्यू को क्लिक कर सकते हो, तो स्लाइड शो व्यू में आप प्रीव्यू देख सकते हो, राइट। अब इन इफेक्ट्स में यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जो भी इफेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट किया वो स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ आप देख रहे हो डिसॉल्व वाला इफेक्ट सिलेक्टेड है, येलो कलर से दिख रहा है ना, सिलेक्टेड है। अब इस इफेक्ट में यदि कुछ चेंजेस करने हैं, इस इफेक्ट में यदि कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो आप इसी के जस्ट पास में इफेक्ट ऑप्शन होता है, दिख रहा है ये इफेक्ट ऑप्शन। इस इफेक्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे ना
इस इफेक्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो जो सिलेक्टेड इफेक्ट होगा ना उसको आप बदल सकते हो, उस इफेक्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, उस इफेक्ट की स्पीड आपको स्लो फास्ट करनी है, उस इफेक्ट में जो आपको चेंजेस करने हैं इस इफेक्ट ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ चेंजेस कर पाओगे, राइट। सो दिस स्लाइड ट्रांजिशन ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, प्रीव्यू ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया। नाउ वी डिस्कस टाइमिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग ग्रुप होता है, ये जो टाइमिंग ग्रुप होता है ट्रांजिशन का, इस ग्रुप के थ्रू बेसिकली आप ट्रांजिशन का साउंड सिलेक्ट कर सकते हो, साउंड सेट कर सकते हो। यदि आपको ट्रांजिशन के टाइम पे कोई साउंड सेट करना है तो जो भी ऑडियो आपके सिस्टम में होगा इस ऑडियो को आप यहाँ पे सेव करवा सकते हो, यहाँ सेट कर सकते हो। तो जब भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बदलाव होगा, जब भी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड चेंज होगी, सो उस टाइम पे इफेक्ट के साथ में साउंड भी आपको सुनाई देगा। ड्यूरेशन यदि सेट करना है, टाइमिंग सेट करना है, तो यहाँ पे आप मिनट्स में, सेकेंड्स के फॉर्मेट में इस टेक्स्ट बॉक्सेस में, जो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, जो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइम भी सेट कर सकते हो, राइट। आई बात समझ में अच्छे से। ये ड्यूरेशन वाले बॉक्स में, ड्यूरेशन के बाद में जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स में आप मिनट्स या सेकेंड्स में टाइम भी सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांजिशन किसी एक सिंगल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो या सारी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको सभी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है, जो ट्रांजिशन आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, सो टाइमिंग ग्रुप के अप्लाई टू ऑल, ये अप्लाई टू ऑल, साउंड ड्यूरेशन के बाद अप्लाई टू ऑल ऑप्शन दिखेगा। इस पे यदि क्लिक कर दोगे तो जो ट्रांजिशन आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये ट्रांजिशन सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में। वहीं कुछ एडवांस स्लाइड के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ऑन माउस क्लिक, यदि माउस क्लिक पर आप चाहते हो कि ट्रांजिशन इफेक्ट शो हो, स्लाइड बदले, तो आप माउस क्लिक पर सेट कर सकते हो। उस चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो माउस क्लिक के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। सो होप आपको ट्रांजिशन टैब में जितनी भी ऑप्शंस मैंने यहाँ बताए अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इन्हें जान लेते हैं डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एंड इट इज अगेन आई एम टेलिंग इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रांजिशन इफेक्ट, ये क्वेश्चन बनता है। ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट स्टेप्स, तो स्टेप्स अब हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। बाय द वे मैं स्टेप्स आपको जब समझा रही थी तभी बता चुकी हूँ। कौन सा टैब, कौन सा ग्रुप होता है जहाँ से आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। ट्रांजिशन में साउंड ऐड करना है तो किस ऑप्शन के थ्रू आप साउंड ऐड करते हो। टाइमिंग्स ग्रुप के साउंड ऑप्शन के थ्रू आप साउंड ऐड कर सकते हो। यदि ड्यूरेशन सेट करनी है तो ड्यूरेशन कैसे सेट कर सकते हो। सभी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो किस ऑप्शन का आप यूज करते हो। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 100% श्योर, ट्रांजिशन इफेक्ट से रिलेटेड, राइट। सो ध्यान देना मेरी बात पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप्स को डिस्कस करना। As you move the mouse over a background style, it is reflected to the slide। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन पे आ गए हम। सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ ट्रांजिशन। देखो, जिस स्लाइड पर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है, जिस स्लाइड पर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है, पहले आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, पहले आपको स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्लाइड आपने सिलेक्ट कर ली ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ ट्रांजिशन एंड क्लिक ऑन दी ट्रांजिशन टैब। फिर किस टैब पर क्लिक करना है, ट्रांजिशन टैब पर क्लिक कर लेना। इन दी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, अब ट्रांजिशन टैब में एक ग्रुप मिलेगा आपको, कौन सा, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस मिलेंगे। नाउ क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो, उसमें आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है यदि और ज्यादा आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने हैं तो। सो क्लिक ऑन दी मोर ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले ऑल ट्रांजिशन इफेक्ट्स। सभी ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने हैं तो आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे देन आपके सामने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब जो भी उसमें से ट्रांजिशन इफेक्ट आपको अच्छा लगता है, सो क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस। द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड इफेक्ट। जो भी इफेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है, वो इफेक्ट का प्रीव्यू आपको उस करंट स्लाइड पे दिखेगा तुरंत, जैसे ही आप ट्रांजिशन इफेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको उस इफेक्ट का प्रीव्यू तुरंत दिखेगा, ठीक है। सो प्रीव्यू देख के आप जज कर सकते हो कि आपको ये ट्रांजिशन रखना है, नहीं रखना है, या कोई और ट्रांजिशन सिलेक्ट करना है। आ गई बात समझ में। यही स्टेप्स मैंने बता दी। ट्रांजिशन टैब में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड पे जाना है, ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करोगे तो ट्रांजिशन की लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां से ट्रांजिशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शंस इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप।
ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में आपको यहाँ पे एक इफेक्ट ऑप्शन भी दिख रहा है इसी ग्रुप में, इफेक्ट ऑप्शन। अब इस इफेक्ट ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है। सो यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो आपने ट्रांजिशन सिलेक्ट किया है उसका इफेक्ट सेट कर सकते हो। सो सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजिशंस दिस स्लाइड ग्रुप एंड सिलेक्ट एन इफेक्ट फॉर चूजन ट्रांजिशन, और वहां से जो भी ट्रांजिशन आपने सिलेक्ट किया उसके लिए आप इफेक्ट सेट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ साउंड ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप। यदि टाइमिंग ग्रुप के साउंड ऑप्शन पे क्लिक करते हो, साउंड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो आप साउंड इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सामने साउंड इफेक्ट्स आएंगे, साउंड सुनाई देगी आपको अलग अलग टाइप की, तो उस इफेक्ट पे आपको जो साउंड अच्छा लगेगा वो अपनी चॉइस का आप यहाँ से साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो टाइमिंग ग्रुप जो अभी हमने देखा, ये देखो यहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में साउंड ऑप्शन है, इसका ये ड्रॉप डाउन एरो है, जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे तो आप साउंड भी सेट कर पाओगे अपनी चॉइस का, राइट। सो इतना भी अच्छे से समझ में आ गया। अब आपने स्लाइड में ट्रांजिशन ऐड कर दिया, ट्रांजिशन टू दिस साइड ग्रुप से, आपने टाइमिंग ग्रुप से साउंड भी सेट कर दिया। नाउ यू वांट टू सी द प्रीव्यू कि एक्चुअल साउंड के साथ जब ट्रांजिशन आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, है ना, उसका प्रीव्यू आपको देखना है। सो क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रिबन। जो रिबन एरिया है ट्रांजिशन टैब का, उसमें सबसे पहला ग्रुप लेफ्ट साइड में आपको प्रीव्यू बटन मिलता है, प्रीव्यू ग्रुप में। तो वहां से आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने बताया दिस इज अबाउट प्रीव्यू, जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप ट्रांजिशन इफेक्ट को, जो आपने ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट किया है जिसमें आपने साउंड सेट किया है, आप उससे एक्सेस कर पाओगे, है ना, उसका प्रीव्यू देख पाओगे कि एक्चुअल वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। नाउ स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ट्रांजिशन टाइमिंग। ट्रांजिशन टाइमिंग को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसकी टाइमिंग को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि स्लाइड बदलते टाइम जो इफेक्ट है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितने में आपको सेट करना है। सो ड्यूरेशन आप बदल सकते हो, ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो। सो टाइमिंग ग्रुप में ही साउंड के जस्ट बाद आपको ड्यूरेशन का टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, उसके थ्रू बेसिकली आप ड्यूरेशन सेट कर पाओगे। सो स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकंड्स एंड मिनट्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप। टाइमिंग ग्रुप के ड्यूरेशन बॉक्स में आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज द टाइमिंग ग्रुप एंड दिस इज द ड्यूरेशन बॉक्स। इस ड्यूरेशन बॉक्स में आप यहाँ पे टाइम एंटर कर सकते हो, राइट। सारी चीज आपके सामने है। नाउ सिलेक्ट द ऑन माउस क्लिक चेकबॉक्स। जस्ट उसी के पास ऑन माउस क्लिक चेकबॉक्स भी होता है, है ना, कौन सा, ऑन माउस क्लिक चेकबॉक्स। इसका क्या मतलब होता है, यदि इस चेकबॉक्स को आप चेक कर देते हो, इस चेकबॉक्स को आप सिलेक्ट कर लेते हो, देन इफ यू वांट टू एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस, मतलब कि आप चाहते हो कि स्लाइड आपकी बदले माउस के क्लिक पर, इफेक्ट आपका शो हो माउस के क्लिक पर, है ना, तो ऑन माउस क्लिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड क्लिक ऑन द आफ्टर चेकबॉक्स इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन। अब इसी के जस्ट बाद एक आफ्टर चेकबॉक्स भी होता है, ऑन माउस क्लिक के बाद एक आफ्टर चेकबॉक्स भी होता है। आफ्टर चेकबॉक्स को जब आप क्लिक करके चेक कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपने ऑन माउस क्लिक पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट सेट किए हुए वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 सिलेक्टेड जो टाइम था, जो आपने डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन में एंटर किया है, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होने लगते हैं। सो यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्लाइड एडवांस टाइमिंग इन स्पिन बॉक्स। वहीं पर एक स्पिन बॉक्स भी है, उसके थ्रू भी आप स्लाइड का एडवांस टाइमिंग सेट कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये टाइमिंग ग्रुप है, इस टाइमिंग ग्रुप के हम किसकी बात कर रहे हैं, इस टाइमिंग ग्रुप के हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देखो आपको क्या दिख रहा है, जिसमें आप देखो आपको ये एडवांस स्लाइड ग्रुप में ऑन माउस क्लिक का ये चेकबॉक्स चेक है, उसी के बाद एक आफ्टर चेकबॉक्स है, और यहीं पे एक स्पिन बॉक्स भी होता है जिसमें आप ड्यूरेशन और टाइम सेट कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांजिशन टैब, जिसमें 3 ग्रुप्स होते हैं, प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू डिस्लाइड एंड टाइमिंग, और हर एक में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट आप कैसे सेट कर सकते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट आप डिफरेंट इफेक्ट्स में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट में ऑप्शंस में जाके आप इफेक्ट्स को भी सेट कर सकते हो, साथ ही आप ट्रांजिशन इफेक्ट में टाइमिंग, साउंड सेट कर सकते हो। माउस क्लिक एडवांस स्लाइड के लिए आप इससे भी ऑप्शन को चेक कर सकते हो, प्रीव्यू भी देख सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। नाउ एट लास्ट, यदि इस ट्रांजिशन को आपको एक सिंगल स्लाइड पे नहीं बल्कि सभी स्लाइड पे अप्लाई करना है तो क्या करोगे इसके लिए आपको क्लिक करना होगा
इसके लिए आपको क्लिक करना होगा अप्लाई टू ऑल बटन पर। किस पर? अप्लाई टू ऑल बटन पर। ठीक है, सो अप्लाई टू ऑल बटन जो आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में मिल रहा है, सॉरी टाइमिंग्स ग्रुप में मिल रहा है, उस ग्रुप में आपको ये अप्लाई टू ऑल बटन मिलेगा, जिसकी मदद से आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सभी स्लाइड पे आप अप्लाई कर पाओगे। किसी प्रेजेंटेशन में आपने 5 स्लाइड बनाई है या 50 स्लाइड बनाई है, सभी पे ये ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई दी सिलेक्टेड इफेक्ट ऑन ऑल दी स्लाइड। सभी स्लाइड पे सिलेक्टेड इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज दोज इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ऑल्सो। यदि अप्लाई टू ऑल पे क्लिक नहीं करते हो तो जो करंट स्लाइड है उस पर ही ये इफेक्ट अप्लाई होगा। ओके, अप्लाई टू ऑल बटन भी देख लें एक बार। बताया जैसे मैंने अभी आपको, दिस इज अप्लाई टू ऑल बटन। टाइमिंग्स ग्रुप में, ट्रांजिशन टैब के टाइमिंग ग्रुप में आपको साउंड ड्यूरेशन के जस्ट बाद अप्लाई टू ऑल बटन भी दिखेगा। राइट, अच्छे से समझ में आ गया। नाउ ओपन द स्लाइड शो टैब। अब जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपने सेट किया जिसमें टाइमिंग, साउंड, ड्यूरेशन है ना, और सभी स्लाइड पे आपने अप्लाई टू ऑल वगैरह सिलेक्ट किया है, माउस क्लिक को सिलेक्ट किया है, उसे अब आपको देखना है। प्रीव्यू भी आपने देख लिया है, तो अब आपको स्लाइड शो टैब पर जाना होगा। स्लाइड शो टैब पर जैसे ही जाओगे ना, ओपन स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब से आपको जो सिलेक्ट करना होगा बटन वो होगा फ्रॉम बिगिनिंग बटन। कौन सा? फ्रॉम बिगिनिंग बटन। ठीक है, देखो स्लाइड शो टैब भी वहीं ट्रांजिशन एनिमेशन के बाद ही आपको एक टैब मिलता है। क्या करना है आपको? स्लाइड शो बटन टैब पर, सॉरी स्लाइड शो टैब पर जाना है। स्लाइड शो टैब में यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, एक इस तरीके से बना हुआ है, ये फ्रॉम बिगिनिंग होता है। फ्रॉम बिगिनिंग कि आप बिगिनिंग से, फर्स्ट स्लाइड से क्या देखना चाहते हो, फर्स्ट स्लाइड से आप स्लाइड शो देखना चाहते हो स्लाइड्स का। ठीक, उसी के साथ एक होता है फ्रॉम करंट स्लाइड, कुछ इस तरीके से होता है जो फ्रॉम करंट स्लाइड के लिए ऑप्शन होता है। फिर ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होता है। तो यदि आपको करंट स्लाइड से, सपोज 10 स्लाइड है, 4th स्लाइड से स्लाइड शो देखना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड को सिलेक्ट कर लो, या आपको फर्स्ट स्लाइड से ही स्लाइड शो देखना है, फर्स्ट स्लाइड से ही स्लाइड शो देखना है तो फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप स्लाइड शो टैब के फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट करते हो, स्लाइड शो टैब के फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो स्लाइड शो बिगिन हो जाता है। अब यदि ये नहीं करना है तो स्लाइड शो करने के और भी तरीके होते हैं जो मैंने बताए। क्या तरीके होते हैं? आप शॉर्टकट की F5 को भी प्रेस कर सकते हो। आप शॉर्टकट की F5 को भी प्रेस कर सकते हो। तो F5 भी प्रेस करोगे ना शॉर्टकट की को तो भी स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। या स्टेटस बार में, स्टेटस बार जो सबसे बॉटम पे बार होती है जहाँ स्लाइड नंबर और सारी डिटेल शो होती है, वहाँ पर भी एक स्लाइड शो का बटन होता है ऐसा। इस बटन पे भी क्लिक करोगे ना तो भी स्लाइड शो स्टार्टिंग से बिगिन हो जाएगा। सो अब आपको जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट किए उसको आपको स्लाइड शो में देखना है। सो आपने क्या करना है, स्लाइड शो टैब पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग बटन को सिलेक्ट कर लेना है, या F5 प्रेस कर देना है, या स्टेटस बार से स्लाइड शो को क्लिक कर देना है। तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा पहली स्लाइड से। ठीक है, अब स्लाइड शो जब बिगिन होगा तब आप सिलेक्टेड ट्रांजिशन इफेक्ट्स का मजा देखोगे। ठीक है, कि वो किस तरीके से साउंड और टाइमिंग के साथ में डिस्प्ले हो रहा है और जो इफेक्ट आपने शो किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। सो द स्लाइड विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम बिगिनिंग अलॉन्ग विद ऑल अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आई बात समझ में? सो वन बाय वन, जब तक कि आपकी पूरी 10 स्लाइड्स कंप्लीट नहीं होती है, वन बाय वन ट्रांजिशन इफेक्ट्स के साथ आपको सारी स्लाइड्स दिखेंगी। अब यदि आपको स्लाइड शो को स्टॉप करना है, वापस आपको अपनी स्लाइड व्यू में आना है, तो स्लाइड शो स्टॉप किस की के थ्रू होता है जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। स्लाइड शो को स्टॉप करना होता है तो हम एस्केप की का यूज करते हैं जो कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती है। इस एस्केप की का उसके ऊपर ES से लिखा रहता है। तो एस्केप की से आप स्लाइड शो से बाहर आ सकते हो, स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हो, और F5 की से आप स्लाइड शो को बिगिन कर सकते हो, है ना? अच्छे से पता है ये चीज़। सो एस्केप की कहाँ मिलेगी? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर कीबोर्ड के, और F5 की आपको टॉप पर जो फंक्शनल कीज होती है F1 से F12 उनमें आपको F5 की मिल जाएगी। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि स्लाइड शो क्या होता है बेसिकली, और ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स को स्लाइड शो में क्यों देखते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश होता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ दिस लास्ट चैप्टर
आपकी बुक का। अब इस लास्ट चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा आज आपका पूरा डाउट सॉल्व हो चुका होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी बुक आपकी फिनिश कर ली है। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, पार्ट ए, पार्ट बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सब्जेक्ट स्किल्स, सभी कुछ अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीनों जगह से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। राइट, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी, बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब यदि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को, सो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके लिए अवेलेबल है। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट, MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट को एक्सेस करना, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक बुक्स, ई बुक्स की लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बुक्स बनाई गई हैं। यदि आप रिसेंट अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हो तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।